स्कूल छूट जाते हैं साहब, पर परीक्षाएं जीवन में कभी खत्म नहीं होती है। हर पल, हर क्षण एक नई चुनौती। और इस चुनौती का जिसे आनंद आने लग जाए, फिर समझ लेना कि आपको जीना आ गया है। आपने जीना सीख लिया है। स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मेरे साथ ज्ञान मार्ग के साधक, बहुत ही एक सुलझे हुए साधक हैं, जिनका नाम है पुनीत जी। मैं उनको आज अपने चैनल पे आमंत्रित करती हूँ। तो हार्दिक स्वागत है पुनीत जी आपका मेरे इस चैनल पे। नमस्कार स्वयं देवता जी। मुझे अपने चैनल पे निमंत्रण देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, आपने भी आमंत्रित को स्वीकार किया उसके लिए। तो पुनीत जी, मैं चाहूंगी आप खुले दिल से वास्तविकता जो है, जैसा है वैसा आप बोलें, हम दोनों उसको बोलें, वास्तविकता को। तो मैंने अभी एक शुरुआत में 2 लाइन बोली, स्कूल छूट जाते हैं लेकिन जीवन की परीक्षाएं नहीं छूटती। क्या आप मानते हैं इस बात को? हाँ, अगर मैं अज्ञान में बोलूँ तो हाँ, ये तो है। जीवन में काफी सारी चीजें होती हैं। हमारा जब जीवन का आरंभ होता है तो हम प्रथम पाठशाला तो हमारा परिवार ही होता है। हमारी हम्म, माता जी होती हैं जिनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। हम्म, और उसके बाद फिर दोस्त मिलते हैं, दोस्तों से काफी कुछ सीखने को मिलता है। स्कूल आएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज आएगा, कॉलेज जाएंगे, कितनी ही डिग्रियां मिलेंगी, कितनी ही परीक्षाएं आप उत्तीर्ण होंगे। हो सकता है कि आप कुछ परीक्षाएं अनुत्तीर्ण भी हो जाएं, लेकिन फिर आप प्रयास करते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं। असल में अगर देखा जाए तो जीवन की वास्तविकता तो यही है। जी, हमने ये तो हमारा शिक्षा हो गया, शिक्षण व्यवस्था जो है वो तो ये हो गई। उसके अलावा भी हमारे जीवन में ना जाने कितनी परीक्षाएं होती रहती हैं, आएंगी जाएंगी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हाँ हैं, और होते भी हाँ रहने जी, चाहिए। एक ही तरह की लाइफ रहेगी तो मोनोटोनस लाइफ हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। तो चीजें में उतार होता है, चढ़ाव होता है, तो लाइफ चलती रहती है। तो जीवन हाँ, यही है, एक मनुष्य का। किसी का भी आप उठा लीजिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अपने आसपास ही आप गौर से देखेंगे, ना जाने कितने ही मनुष्य आपको ऐसे दिखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं कि हाँ, अब जीवन में उतार आ रहा है, अब हम फेल हो रहे हैं, और पूरा फोकस उसी पे रहता है। जीवन में उत्तीर्ण भी बहुत जगह हुए हैं, प्रशंसाएं भी बहुत जगह हुई हैं, लेकिन उस पे ध्यान नहीं जाएगा, बहुत कम ध्यान जाएगा। और ऐसी चीजों पे लोगों का ध्यान जाता है तो आसपास का माहौल भी वैसे बन जाता है। और बिल्कुल। एक साधक बस वो होता है जो इन सबको देख रहा है। अच्छा, अभी हम उत्तीर्ण हो गए, अच्छा हम अनुत्तीर्ण भी हो गए, कोई बात नहीं, हम्म, फिर से उत्तीर्ण हो हम्म, जाएंगे, उत्तीर्ण हो गए, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एक और परीक्षा देंगे। वो बस देख रहा है और आगे बढ़ रहा है। उसका बस। सिर्फ ध्यान अपनी प्रगति पे होता है। जी, बिल्कुल सही पुनीत जी। जो साधक होता है वो सिर्फ उसी पे ध्यान देता है। ये उतार चढ़ाव आते हैं जाते हैं, उसको देखता रहता है, क्या मेरी प्रगति हो रही है नहीं हो रही है, उसी पे उसका फोकस रहता है। हाँ जी। बिल्कुल सही, वो बहुत सही बोला आपने। तो अब मैं आपसे एक ही सवाल करूंगी जी। कि उसी को हम पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से बातचीत वार्तालाप करेंगे कि वास्तविकता जीवन से लेकर वास्तविक जीवन से लेकर आपकी आध्यात्मिक जर्नी तक का सफर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और शादीशुदा जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है जब आपका पार्टनर आपकी आध्यात्मिक जर्नी को समझ नहीं पाता है? हाँ जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और मेरे ख्याल से विशेष तौर पे उन नए साधकों के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिनकी शादी को हुए या कुछ साल हुए हैं, या फिर नई शादी हुई है। हम्म, और जैसे वो आध्यात्मिक यात्रा उनकी आरंभ होती है तो उन्हें कई सारे इस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। हम्म, तो अगर जैसा कि आपने पूछा है कि मेरी वास्तविक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर यात्रा कैसी रही है, जी, पहले मैं इस प्रश्न को ले लेता हूँ, उसके बाद हाँ फिर जी, धीरे से देखिए, आगे बढ़ेंगे। वास्तविक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन के बीच में ही वैवाहिक जीवन भी आ ही जाता है। आता तो आता है। यस। हाँ जी, हाँ जी, तो जी, इसमें वो भी
ये भी विषय आ जाएगा, इसमें भी कवर हो हाँ जी, जाएगा। हाँ जी। ठीक है, तो मैं अगर अपनी बात करूं तो जैसे मैं बचपन से मैं अब ऑब्जर्व करता हूं अपनी लाइफ को, मैं फ्लैशबैक में जाके देखता हूं कि मैं कैसा था। तो जैसे मैं ऐसे नहीं देखता हूं कि मैं कैसा था, मैं देखता हूं कि ये पुनीत नाम का व्यक्ति कैसा था बचपन में। तो मैं अपने आप को देखता हूं कि मैं हमेशा से एक शांत स्वभाव का था, और मैं देखता था कि मेरे आसपास के लोग दुखी हैं, मतलब जीवन में बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं, वस्तुओं की कमी है, जो एक बोलते हैं लग्जरी लाइफ होती है, लोगों के पास वैसी चीजें नहीं है तो उसके लिए लोग दुखी हैं। कुछ भी जीवन में मतलब हाँ 80% की अपेक्षा कर रहे थे, अगर 75% आया तो लोग दुखी हैं। तो जी मैंने आसपास जी। देखा कि लोग दुखी लगे, मुझे समझ में नहीं आता कि दुखी होने का ये मतलब कैसे ये कारण हो सकता है किसी का। और किसी भी चीज को, छोटी चीज को लोग कितना ही कठिन बना के और उसमें अपने आप को उलझा लेते थे और कहते थे मेरे हाँ, जीवन में तो कष्ट ही कष्ट है। कष्ट ही कष्ट है। अगर हाँ जी अगर जी। आप अगर आप देखेंगे नॉर्मली, आप भी अगर आप बचपन में फ्लैशबैक में जाएंगे, अगर आपने किसी दो औरतों को स्पेशली बात करते हुए देखा होगा, अगर एक औरत ये बता रही है कि मुझे शरीर में यहाँ दर्द होता है, वहां दर्द होता है, मेरे पति ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, दूसरी औरत उसमें आनंद लेगी पहली चीज, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करेगी कि मुझे भी जी, मतलब आनंद आ रहा है। दर्द है। फिर हाँ यार, हाँ जी। फिर वो औरत, दूसरी औरत जो है, वो भी अपना ही व्याख्यान उससे बढ़ा चढ़ा के करेगी कि नहीं करेगी। तुम्हारे जीवन में तो कुछ नहीं है, मेरे जीवन में तुमसे ज्यादा है। तुमसे ज्यादा दुख है। यस यस पुनीत जी। तुम्हारे शरीर में अगर एक हाथ में दर्द है तो मेरे दो हाथ में दर्द है। ये आपने देखा ही होगा। हाँ तो बिल्कुल, चलता है बिल्कुल। तो मैं बस ये मतलब इस तरह की चीजें होती रहती थी, और मतलब ये देखते हुए तो लोग बड़े हुए हैं, मतलब आसपास का माहौल ही जो होता है वही सब सिखाता है। तो मैं ये देखता हुआ बड़ा हुआ कि यार कैसे मतलब आदमी कैसे अपने आप को दुखी रख सकता है, उसका पूरा प्रयास करता है कि यार मुझे तो दुखी रहना है। हम्म। और उसी बीच में मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे ये लगता था अजीब सा कि मेरे मन में ये प्रश्न क्यों उठते हैं, ये सबके मन में क्यों नहीं आते हैं। मेरे भाई बहन हैं, मेरे चचेरे भाई बहन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस के बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, मतलब ये लोग के मन में ऐसे प्रश्न क्यों नहीं आते हैं कि चलो इसको ठीक कैसे किया जाए, समस्या को सुलझाया कैसा जाए। अगर मुझे समस्या किसी एक व्यक्ति से है, हम उस व्यक्ति से ना बात करके आसपास के चारों तरफ के व्यक्तियों से बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में, लेकिन जिससे प्रॉब्लम है उससे हम बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो करते समस्या का हैं। समाधान कभी नहीं होगा। और हम्म। जब मैं हम्म। छोटा था, मैं लोगों के पास चला जाता था कि ऐसे नहीं ऐसे करिए ठीक हो जाएगा, हमको लोग डांट दिया करते थे, तुम अभी छोटे हो तुमको क्या पता। हाँ जी। तो मुझे लगता था कि हाँ मैं तो अभी बहुत सही में छोटा हूँ, ये लोग तो बहुत बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इनको ज्यादा अनुभव है, तो ठीक है। तो जब मैं देखता हूँ अब मुझे सब समझ में आता है कि दुख का कारण आदमी का ज्ञानी है, और वो स्वयं ही अपने दुख पैदा करता रहता है, उसका चित्त ही उसका दुख का कारण है। वो स्वयं स्वयं पैदा करता है, बिल्कुल पुनीत जी, स्वयं पैदा हाँ जी। करता है। अब मेरे मन में ये प्रश्न हमेशा से रहा कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं बाकी लोगों जैसा, क्योंकि मैं तो उस समय ये समझता था ना कि नॉर्मल तो ये लोग हैं, मेरे मन में ऐसे प्रश्न हाँ उठ रहे हैं मैं थोड़ा सा एबनॉर्मल क्यों हूँ। हाँ तो अब जी। मुझे ये समझ में आता नहीं था, और बचपन में ही मैं ओशो से किसी न किसी तरीके से परिचय हो गया मेरा। मैंने कहीं ना कहीं उनकी कोई फोटो देख ली, या उनका कहीं स्लोगन पड़ा हुआ देख लिया, या फिर एक उस समय ओशो वर्ल्ड, ओशो टाइम्स करके मैगजीन आती थी, उसमें उनका कुछ एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लिया, और वो मुझे इतना ज्यादा हिट करता था अंदर तक कि यार ये जो व्यक्ति है कितना सटीक और सही बात कर रहा है, इसके तर्क का कोई काट नहीं है, मतलब ऐसा होना चाहिए व्यक्ति। और जो मैं सोचता हूँ मतलब सोच मिल रही है काफी। तो फिर मुझे लगा कि कोई ना कोई तो ये विशेष व्यक्ति है, तो फिर मैंने ओशो को एक्सप्लोर करना शुरू किया। मेरे अंदर एक ये हमेशा से एक जिज्ञासा रही है स्वयं देवता जी कि अगर मुझे किसी के बारे में कोई भी एक अच्छी चीज पता चलती है तो उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के जीवन के बारे में मैं एक्सप्लोर करना शुरू कर देता हूँ, फिर उससे और भी ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है उनके बारे में। तो फिर जैसे ओशो के बारे में फिर मैंने उसी समय पता चला कि गीता दर्शन है, मैंने गीता दर्शन पूरी पढ़ ली। महावीर मेरी दृष्टि में उनकी बहुत अच्छी पुस्तक है, ऐसा लगता है कि महावीर स्वयं ही बोल रहे हैं ओशो के रूप में। अब संभोग से समाधि की ओर पढ़ लीजिए तो मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मतलब कितनी बड़ी बात और कितनी हिम्मत वाली बात उन्होंने कह दी है। और एक पुस्तक है उनकी, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, मतलब आप समझ रहे हैं उस पुस्तक का टाइटल, शीर्षक आप कई लोगों को बता दीजिए, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ये सुनकर ही लोग डर जाते हैं।
अच्छा। इस तरह की पुस्तकें पढ़ी। फिर मैं रामकृष्ण मिशन में स्कूल में पढ़ा। तो रामकृष्ण मिशन स्कूल में पढ़ने के कारण उसके बगल में ही उनका आश्रम था, तो मैं वहाँ जाया करता था। उनकी लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, मैं वहाँ पे बैठा रहता था। विवेकानंद के विचारों से परिचय मेरा उसी समय हो गया। तो फिर मैंने विवेकानंद, फिर जैसे मेरी जिज्ञासावश मेरा प्रकृति है, तो मैंने रामकृष्ण परमहंस को और विवेकानंद को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो उनसे मुझे काफी कुछ पता चला। जैसे उनका एकमात्र, जैसे रामकृष्ण मिशन का एक उनका वाक्य है, पंच लाइन है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत। जब तक आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए, आप आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। और मुझे ये था कि यार लक्ष्य क्या है, मैं तो मनुष्य हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है? ये सिर्फ एक डिग्री लेकर जॉब कर रहा तो लक्ष्य नहीं है। अगर आप नौकरी करने शुरू कर देंगे, उसके बाद क्या? चलो नौकरी मिल गई, उसके बाद क्या? लक्ष्य खत्म हो गया? लक्ष्य तो नहीं खत्म हुआ है, जीवन तो अभी भी चल रहा है, कुछ ना कुछ तो लक्ष्य रखना होगा। और वो लक्ष्य क्या होता है, वो उस समय तो समझ में नहीं आया। आज समझ में आता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य मनुष्य जीवन से ही मुक्ति है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, मनुष्य जीवन से ही मुक्ति है। तो ऐसे मैं पढ़ता रहा, लेकिन वही है कि माहौल वही रहा। लोगों को समझ में, मुझे समझ में आने लग गया कि आसपास के लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। फिर धीरे धीरे फिर जीवन बढ़ता रहा। फिर कहीं से एक किताब दिख गई मुझे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जो सबसे ज्यादा बिकी है पूरे वर्ल्ड वाइड, और बड़े बड़े लोगों ने, सेलिब्रिटीज ने पढ़ा है। फिर मुझे लगा कि बाहर के सेलिब्रिटीज अगर इस बुक को इतना ज्यादा पढ़ना है, कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगी। तो मैंने भी पढ़ना शुरू किया। उस बुक को जब खत्म किया तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा, युक्तेश्वर गिरी उनके गुरु थे, योगानंद जी के। फिर उनके भी गुरु लाड़ी माँ से थे, और उनकी मुलाकात महाअवतार बाबा जी से हुई थी। तो जो सबसे ऊपर थे महाअवतार बाबा जी, फिर उनके बारे में एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो उनके बारे में काफी सारी चीजें पता चली। पीएमसी ग्रुप एक है, वो उनको फॉलो करता है। और भी लोग हैं जिन्होंने और भी महाअवतार बाबा जी के ऊपर पुस्तकें लिखी हैं। फिर वो पुस्तकें मैंने पढ़ना शुरू किया। सदगुरु भी बीच में मिल गए। तो जैसे जैसे लोग ऐसे मिलते गए, तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैं बैंगलोर में हूँ, तो बैंगलोर में उनका अभी पिछले साल नया ईशा फाउंडेशन का आश्रम खुला है, तो वहां भी मैं गया, सदगुरु जी से मिला भी, उनसे भी हुआ। यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम है, तो बीच में मैं श्री श्री रविशंकर जी से भी मिला। तो ये सब चीजें मैं मिलता गया, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता रहा। लेकिन फिर भी लगता था कि कुछ तो है जो मुझे अभी खटक रहा है कहीं पे, जो एक समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न रहता था कि ये पृथ्वी क्यों है, ये ब्रह्मांड ही क्यों है, ये सौर परिवार ही क्यों है, और इसमें हम लोग जीवित हैं, देश विदेश में बटे हुए हैं, और हम लोग चलिए पैदा हो गए, जिंदा है, खाया पिया, नौकरी किया, थोड़ा एंजॉय किया, मर गए एक दिन, फिर उसके बाद क्या? हाँ, लोग कहते हैं, मतलब ओशो ने भी बोला है कि हाँ, मतलब गीता दर्शन आप पढ़ेंगे तो सब आत्मा परमात्माओं के बारे में बात होता है। लेकिन एक होता है ना अपरोक्ष अनुभव, जो स्वयं का अनुभव होता है, वो नहीं था, वो कहीं नहीं था। बस ये कि दूसरों के अनुभवों को पढ़ लिया, विचार समझ में आ गए, सब कुछ साफ साफ है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ खटक रहा था। फिर उसी बीच में मेरा हो गया विवाह। फिर शादी हो गई। तो और मैं शर्मीला था थोड़ा सा, मैं बहुत ज्यादा इन सब, मतलब। अच्छा, एक सेकंड में रोकना चाहूँ, क्या आप शादी करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे? हाँ जी, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। शुरुआती जीवन में जब मैं अध्यात्म में बहुत ज्यादा जुड़ गया था, और मैंने आसपास के वैवाहिक जीवन में देखा था कि हाँ, कोई भी तो यार सुखी नहीं है। आप किसी भी पति से रेंडमली पूरे वर्ल्ड में किसी भी एक पति को पिक कर लीजिए, वो खुश नहीं है। किसी भी पत्नी को खुश कर लीजिए, वो खुश नहीं है। यानी कि वैवाहिक और विवाह के बारे में ओशो ने भी बहुत कुछ बोला हुआ है, तो उससे भी समझ में आता है कि विवाह ने ही काफी सारी चीजों को बर्बाद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं फिर ये था कि यार नहीं करना है, विवाह नहीं करनी है, क्योंकि करेंगे तो फिर वही सब शुरू हो जाएगा, बंधन शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि आप जिस सामाजिक परिवेश में बड़े हुए हैं, आसपास के लोग हैं, और हालांकि कहीं ना कहीं से मेरे परिवार में सपोर्ट रहा है, मैंने जो करना चाहा मुझे वो करने को दिया गया है। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि विरोध हुआ हो। तो अगर मैं ये कहता कि मुझे शादी नहीं करनी, हाँ थोड़ा सा विरोध होता है, लेकिन बात लोग मान जाते हैं। लेकिन ये बात मैंने उठाई नहीं, बस मेरे मन में रह गई, और जीवन फिर आगे बढ़ता गया। फिर मैं जॉब में आ गया, मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया, फिर मैं नौकरी के लिए बैंगलोर आ गया। और थोड़ा सा लाइफ से जब मैं पूरा अपना इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पूरी तरह से जब डूब गया, तो आध्यात्मिकता से थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया।
अच्छा। इस बीच में इस बीच में क्या हुआ कि रिश्ते बने, हाँ जी। कुछ अफेयर्स हुए, और मतलब जी लोगों को, जब मैं कॉलेज में था मुझे जी। याद है कि मुझे कई लड़कियों ने प्रपोज किया, और मुझे लगता था डर कि प्रपोज कर दिया, अब क्या बोलना है उनको मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं बोल देता था आई एम सॉरी, आई एम ऑलरेडी इंगेज्ड। हाँ हाँ। लेकिन फिर एक होता है ना कि एक उस आयु हाँ। का एक उमंग होता है, एक हम्म, रस होता है। जी आसपास के लोग तो सब उस रस में डूबे हुए थे, तो फिर ये हुआ कि चलो एक्सपेरिमेंट किया जाए, और जब हाँ एक्सपेरिमेंट किया जी। गया तो उसमें डूब गए और अज्ञान में हाँ आ जी। गए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये था कि मतलब चित्त में ये हम्म, था कि कुछ तो ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करके बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन हम्म, फिर उससे बाहर ना आके फिर वो एक होता है कि आप समाज में पूरी तरह से आप उलझे हुए हैं, तो सांसारिक हम्म, लाइफ आपकी चल रही है, आप फिर चीजों को करते जा रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ओशो ने भी कहीं ना कहीं बोला था कि अब जीवन पहले जैसा नहीं रह गया है कि साधक अपनी जीवन को छोड़ के हिमालय में जाके तपस्या करे। आज का हम्म, समय ऐसा है कि किसी के पास समय नहीं है, तो इसी ही सब जीवन में ही कहीं पे रहकर भी परमात्मा को कर प्राप्त किया जा सकते सकता है। हो आप। हाँ जी, बिल्कुल इसीलिए मैं भी। हम्म, और अगर आप ओशो के ध्यान को देखेंगे, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं ध्यान में। कुछ हम्म, उन्होंने ज्ञान मार्ग से उठाया है, कुछ बौद्ध मार्ग से उठाया है, कुछ भक्ति मार्ग से उठाया है, मतलब कुंडलिनी ध्यान हो गया उनका, डायनेमिक हो गया, तो सब मिक्स है। तो आज हम्म, की जीवन में जितना व्यस्त व्यक्ति है उसको देखते हुए उन्होंने काफी सारे प्रयोगों को आविष्कार किया, और लोग करते हैं उसको। तो वो बस कहते थे कि आप कहीं भी रहकर भी ध्यान कर सकते हैं, अभी बिल्कुल। आपको संसार से दूर जाने की जरूरत नहीं। हम्म, मेरा संन्यास सांसारिक व्यक्ति के लिए है, संसार संन्यास से दूर नहीं है, संन्यास संसार से दूर नहीं है, वो ये कहते जी थे। जी। और सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे सामने पूर्ण अवतार कृष्ण है, जिनको पूर्ण अवतार इसीलिए बोलते थे कि उन्होंने जीवन के हर हम्म, रस को भोगा किया है उन्होंने। यस, हाँ जी। है ना। हम्म, तो उन्होंने हर हम्म, चीज की हुई है। तो फिर ये लगता था कि यार आध्यात्मिक प्रकृति तो है मेरी, अगर दूर भी जाऊंगा तो मुझे क्या ही मिल जाएगा। और तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरु का क्या महत्व है, गुरु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम्म, और ये भी नहीं पता था ना कि ऐसे सदगुरु के नाम सुने हैं, श्री श्री रविशंकर जी का नाम सुना है, लेकिन ये तो इतने बड़े महागुरु हैं, लोक गुरु हैं, इनके मतलब इतने आसानी से पहुंच तो हो नहीं सकती है। और अगर इनके पास जाके साधना करनी है तो सब कुछ छोड़ कर जाना जाना पड़ेगा, पड़ेगा। वो भी संभव नहीं था। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया प्रकृति पे, अब जैसा जो चल रहा है वो चल रहा है। हम्म, इसी बीच में जो मेरी अभी पत्नी है वो मुझे मिली, तो हम्म, उन्होंने भी मुझे प्रपोज किया, तो मैंने स्वीकार कर लिया, और फिर हमारा विवाह हो गया। हम्म, और मतलब उन्होंने भी मेरे अंदर देखा कि इतना शांत स्वभाव का है। मतलब मुझे याद है कि उनका जो उस समय वाक्य तो हम्म, उन्होंने बोला था, जब मैं उनको पहली बार मिला था, तो उन्होंने बोला था कि यार तुम्हारे चेहरे से तेज टपक रहा था। और जब मैंने सुना तो मुझे बहुत ही हंसी आई कि फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ समबडी सेड लाइक दिस। और हाँ मैंने हाँ इसको ऐसे एक्चुअली हास्यास्पद लिया था। हाँ फिर अभी हाँ। मैं सोचता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उस समय मैं इतना आध्यात्मिकता में डूबा हुआ था, डूबे ध्यान हुए वगैरह थे आप। करता था। हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि उस समय भी मुझे लोग बोलते थे यार, और मैं नाइट शिफ्ट में काम करता था, और मेरे अच्छा। आसपास के जो कलीग थे वो बोलते थे कि यार तुम इतना फ्रेश कैसे रह लेते हो रात में भी काम करते हुए भी। और मुझे समझ हाँ में नहीं आता था, हाँ और मैं शाकाहारी व्यक्ति हूँ, साग हाँ सब्जी जी। दाल खाने वाला, ऐसा भी नहीं कि मैं हम्म, बहुत हाई हाँ प्रोटीन जी। मांसाहार कर रहा हूँ। तो नॉर्मल खाना था और उसी में ध्यान व्यान करता था, और लोगों को लगता था कि मैं पूरी तरह से फिट हूँ। तो खैर, हम्म, फिर विवाह हो गया, शादी हो गई, फिर बेटा भी हो गया। तो हम्म, शादी के और मेरा ये आध्यात्मिक जीवन का जो था सफर, वो यहाँ पे बंद हो गया था थोड़ा सा। हाँ जी। मैं एक्सप्लोर चीजें करता था, लेकिन उसके लिए उतना समय नहीं था जितना पहले था, अब नहीं था। जी। और मैं इतना ज्यादा आध्यात्मिक था, ये मेरी बीवी को नहीं पता था। हाँ, उसको ये पता था हम्म, कि हाँ मेरा इन सब में इंटरेस्ट है। मैंने सदगुरु से जब मिलने हम्म, गया तो मैं उसको लेकर गया, इवन रविशंकर जी के आश्रम में गया तो उनको लेकर गया। तो हम्म, उसको कहने का ये पता था कि मुझे इस तरह की चीजें आकर्षित करती हैं, लेकिन हाँ हाँ। मैं कितना आध्यात्मिक हूँ ये अभी भी नहीं पता। फिर क्या हुआ हम्म, कि गुरु जी मिले, फिर हम्म, गुरु जी मिले, यूट्यूब के माध्यम से मिले। यूट्यूब में उनका एक कुछ तो वीडियो मिला। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि किसी की
आवाज मेरे कानों में गई है जो मुझे इतना ज्यादा प्रभावित कर रहा है ओशो के बाद। ओशो की आवाज जब कानों में पहुंचती थी लगता था कि जैसे वो सीधे मुझसे बात कर रहे हैं। जब गुरुजी के वीडियो मैंने सुनना शुरू किया तो मुझे लगता था कि सीधे मुझसे ही वो बात कर रहे हैं। मैंने फिर उनका टेलीग्राम का एड्रेस देखा, उसमें तुरंत उनसे मैंने संपर्क किया कि ऐसे ऐसे करके हैं और मुझे और जानना। तो उन्होंने त्रिज्ञान के बारे में बोला, मैंने कहा कि मुझे आपसे ही करना है, तो फिर उनसे त्रिज्ञान लिया मैंने। और त्रिज्ञान करने के बाद जितने मेरे प्रश्न इधर उधर थे जो मुझे उत्तर नहीं मिल रहे थे, वो त्रिज्ञान में मुझे सारे मिल गए। और इतनी प्रशंसा हो रही थी मुझे, मैं बता नहीं सकता हूँ। गुरुजी से मैंने बोला, मैंने उनको यही शब्द ही बोले कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं अपने सुख को कैसे व्यक्त करूं, इतनी ज्यादा मुझे प्रशंसा हो रही है। तो उन्होंने बस एक लाइन बोला कि बस तुम अब बस आनंद स्वभाव में रहो और पूरा जीवन ऐसी व्यतीत हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं आपको तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। कैसे ना कैसे करके मुझे अंदर से वो लग रहा था कोई तो गुरु मुझे मिला है, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ अब। मतलब अभी तक कोई गुरु नहीं मिला था, गुरु का महत्व भी नहीं पता था। और आजकल संसार में वो मार्केटिंग वाले गुरु बहुत ज्यादा थे, तो लगता ही नहीं था कि कोई गुरु होगा भी आजकल के समय में। तो मैंने कहा कि आपको तो नहीं छोड़ने वाला। तो गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है, अभी तुम मनन करो और 3 हफ्ते बाद संपर्क करना। ठीक 3 हफ्ते बाद मैंने उन्हें पिंग किया कि आपने मुझे 3 हफ्ते बाद बोलने को बोला था, मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर ज्ञान मार्ग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम शुरू कर दो। शुरू कर दिया, मैंने पढ़ना शुरू। अच्छा था, मैंने धीरे धीरे उसमें बीच बीच में व्यवधान आता रहा, सब होता रहा। और तब तक मैं ज्ञान मार्ग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में मैं आगे बढ़ गया था। और ये सब मुझे मेरी पत्नी को अभी तक नहीं पता था। मेरा वैवाहिक जीवन चल रहा था, मेरा बेटा था, और एक पति का और एक पिता का जो रोल होता है वो मैं पूरी तरह से अपनी तरह से निभा रहा था। साथ ही साथ ये भी पैरेलली चल रहा था, और इसके बारे में एक जरा सा भी शंका नहीं थी पत्नी के मन में। मैं ये धीरे धीरे आपको भूमिका बना रहा हूँ ताकि आगे की बातें आपको समझ में आएंगी। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो ज्ञान मार्ग का जो संस्करण 1 था वो चल रहा था, तो उसका मुझे याद है कि 9वें अध्याय तक पूरा हो गया था। फिर सत्संग होते थे, सत्संग पहले हफ्ते में 2 दिन होते थे, तो उसमें प्रश्न पूछ सकते थे। तो उसमें मैंने कुछ प्रश्न पूछे, तो उसमें से एक आध प्रश्न के जवाब संस्करण 1 में नहीं थे, और मुझे उसमें अक्षता जी ने जवाब दिया था सत्संग में ही, टेलीग्राम ग्रुप में, कि इस प्रश्न का उत्तर संस्करण 2 में है, 1 में नहीं है। वो एग्जैक्टली कुछ तो सरीसृप जो हमारी परतें होती है उसमें कोई उदाहरण के तौर पे उसका उत्तर था, उन्होंने तब दिया। तो मुझे वही लगा कि संस्करण 2 में कुछ तो ऐसा है जो 1 में नहीं है। तो उसी समय मैंने संस्करण 1 को ड्रॉप कर दिया। मैंने संस्करण 2 में लॉगिन किया, अपना अकाउंट बनाया दूसरे ईमेल आईडी से, और मैंने शुरू कर दिया वो करना। धीरे 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 करके उसका 6 महीने में वो खत्म हुआ। फिर परीक्षा हुई, परीक्षा खत्म हुई। फिर हाँ, परीक्षा होने से पहले गुरु जी के ऑफलाइन सत्संग शुरू हो गए थे, और उसमें ये था कि मेरे चैप्टर्स खत्म हो गए थे, मनन चल रहा था, उसके बाद परीक्षा होनी थी। फिर ये हुआ कि रायपुर में हो रहा है, और फिर ये हुआ कि मुझे जाना चाहिए, मुझे गुरुजी से मिलना चाहिए। अब ये हुआ कि मुझे अगर जाना है, अब तो मुझे अपनी पत्नी को बताना पड़ेगा, या तो मुझे बताना पड़ेगा या फिर मुझे कुछ झूठ बोल के जाना पड़ेगा। तो तब तक तो मैंने खूब झूठ बोला था कि गुरुजी बोलते थे कि ज्ञान मार्गी सबसे ज्यादा झूठ बोलते, तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था कि गुरुजी ये क्यों बोलते हैं, हम लोग तो मतलब आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, सत्य अहिंसा तो हमारा काम ही है, हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे, इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहे हैं। वो बाद में मुझे समझ में आया कि सबसे ज्यादा झूठ ज्ञान मार्गी क्यों बोलता है। अगर आप ज्ञान में हैं, पूरी तरह से साक्षी भाव में हैं, तो आपके लिए कुछ भी असत्य नहीं है, झूठ नहीं है, कुछ भी असत्य नहीं है जी। तो वो बाद में समझ में आया। खैर, फिर मुझे लगा कि अब मुझे अपनी पत्नी को बताना चाहिए। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब जीवन संगनी वही है और मैं उसके लिए हूँ और वो मेरे लिए है। तो मुझे लगा कि अब उसको मुझे बता देना चाहिए अपने ज्ञान मार्ग की यात्रा के बारे में। तो रायपुर सत्संग में जाने से पहले फिर मैंने उसको बुलाया, बिठाया, मैंने उसको अपना सब कुछ बताया आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, सब कुछ बचपन से लेकर अभी तक। उसने आराम से बैठ के सब कुछ सुना। हालांकि वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हुई है, उसने भी बीटेक किया हुआ है, तो बुद्धि की परत उसकी उतने स्तर पे थी कि उसको मेरी बातें समझ में आ रही थी, तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं हुई। तो मैं उसने कुछ प्रश्न पूछे। अच्छा, ये ज्ञान मार्ग कब से चल रहा है, कैसे मीटिंग होती है, कहाँ जाना है, क्या क्या है, कौन कौन है, कौन नहीं है, गुरुजी का क्या नाम है, गुरुजी कौन है। तो मैंने सब कुछ बताया जो उसने पूछा। उसके मन में एक भी शंका ना रखते हुए मैंने सब कुछ बताया, क्योंकि मन शांत रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक भी प्रश्न अगर मन में रह गया तो शंका रह जाएगी, और वो शक हमेशा रह जाएगा।
तो जी। मैंने उससे बोला, अभी पूछा भी, जितना जो कुछ पूछना है पूछ लो और मैं हर एक का उत्तर दूंगा। तो उसने सब कुछ पूछा, ज्ञान मार्ग की यात्रा के बारे में मैंने उसे सब कुछ बताया। फिर उसको समझ में आ गया काफी सारी। और एक चीज ये भी हो रही थी कि मैं ज्ञान मार्ग में जितना ज्यादा आगे बढ़ रहा था, वैराग्य भाव, विरक्ति भाव मेरे मन में उतनी ज्यादा हो रही थी। और यह चीज उसको कहीं ना कहीं अनुभव भी हो रही थी। और जैसा कि आपको तो अच्छे से पता ही होगा, औरतों का स्पेशली जो भावनात्मक जी, परत होता है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। सक्रिय होता है, पकड़ लेती है फीमेल्स आप जल्दी से। यस। वो उनके वो सेंसर्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और पकड़ लेते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यस। वैराग्य भाव, विरक्ति भाव उस समय उसको समझ में नहीं आया था, लेकिन उसको ये लग रहा था कि समथिंग इज रॉन्ग बिटवीन अस, ये डिस्टेंस हो रहा है कुछ तो। और मेरे तरफ से तो कोई डिस्टेंस नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो वो बस एक ही चीज रह गई थी ना, प्रेम भाव रह गया था बस। जी जी और एक ही रिश्ता है ही, प्रेम का रिश्ता ही है अब सबसे। जी। तो बस वो रह गया था। अब मैं समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर हमने समझाया जी। तो फिर लोगों को नहीं नहीं। लगने लगता है कि अब तो ये बाबा बाबा जी बन जाएंगे, परिवार छोड़ के चला जाएगा, हम्म ये तो इस टाइप के हो जाएंगे, उस टाइप के हो जाएंगे। ऐसे ही होता है ना कि अगर आप हाँ जी, आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे, अगर आपने कोई गुरु कर लिया, इट मीन्स कि अब आप सांसारिक चीजों से, लोगों से दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएंगे आप। हाँ जी। तो तो ये सब उसके मन में था। और ये मैं सबके लिए यही बोलना चाहूंगा, जितने भी नए साधक हैं उनके साथ ये समस्या हमेशा आएगी। तो मुझे लगता है कि मन शांत करना बहुत जरूरी है। जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं उन सबका उत्तर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मन शांत आपने अपनी पत्नी का या पति का नहीं किया तो वो प्रश्न हमेशा ही मन में रह जाएंगे। आप कितने ही अच्छे रिश्ते निभाते रह जाएं, हो सकता है कि साथ में उठे बैठे घूमने जाएं, सब कुछ होगा, लेकिन सब वो कुछ जो होगा। चीज यस। एक है मन में, वो हमेशा रहेगा। और उसकी वजह से भी आप कितने ही पास हो, वो दूरी बनी रहेगी। दूरी बनी रहेगी। Yes, हाँ जी। तो जैसे ही मैंने उस दिन मैंने अपनी पत्नी को बैठा के सब कुछ बता दिया, उसके मन में जितने भी प्रश्न थे वो सब गिर गए। उसको समझ में आ गया कि हाँ, जो डिस्टेंस दिख रहा है वो डिस्टेंस है नहीं। और जो एक होता है ना कि एक पत्नी को एक लाड़ चाहिए, दुलार चाहिए, थोड़ा सा जी। अटेंशन चाहिए, थोड़ा सा हाँ अफेक्शन जी। चाहिए। और वो अब नए जितने भी साधक जो कि पुरुष काया में है, उनको ये समझ में आना चाहिए कि स्त्री काया का भावनात्मक परत बहुत सक्रिय रहता है। तो हमें उसी हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। उनको जितने लाड़ की आवश्यकता है उतना करना चाहिए, और जितने दुलार की आवश्यकता है वो करनी चाहिए। अब तो गुरुजी बोलते ही है, देवी का रूप स्वयं स्त्री ही है। अब जब ये इतना और ज्यादा समझ में आ गया तो आदर भाव तो उमड़ उमड़ के आना चाहिए। हालांकि हो सकता है कि आपकी पत्नी चंचल हो, स्वभाव से थोड़ी हाँ, आपको जो परेशान भी हो। करे जी जो भी करे, जी। जीवन यही है, जीवन यही है। हाँ जी। तो वो यही चंचल स्वभाव की भी है। हो सकता है कि वो आपकी बातें ना समझे, आपसे ना लड़ाई करे, समझे। झगड़ा करे, ना समझे। हो सकता है उसको कुछ भी समझ में ना आए, कुछ तो भी उसको नहीं बस आए। हाँ जी। तो उसको बस ये बोल देना है कि पहली चीज तो ये है कि तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ है नहीं। मैं कोई बनने वाला हूँ नहीं, मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा जो पति का धर्म है वो मैं पूरा करूंगा, पिता का है वो मैं पूरा करूंगा। तो सबसे पहले, क्योंकि देखिए सबसे पहले किसी भी पति या पत्नी के मन में सबसे पहले यही आता है, अगर गुरु कर लिया, अगर आध्यात्मिक मार्ग में है तो ये छोड़ के चला जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1-2 साल बाद। तो ये क्लियर कर देना है कि ना भाई, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। गुरु भी मेरे साथ रहेंगे, आध्यात्मिक जीवन भी साथ में चलेगा, और यह जीवन भी साथ में चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये अभी उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में धीरे धीरे आपका परिवार भी प्रकाशित होगा, ये उसको बाद में समझ में आएगा। हाँ जी, और जब बिल्कुल। धीरे धीरे होगा तब उसको भी समझ में आएगा कि हाँ, ऐसा नहीं है। ओशो जो कहते थे बिल्कुल सही कहते थे, संसार में रहकर भी सन्यासी हुआ जा हो सकता है, वही सही सन्यासी होता भी है पुनीत जी। संसार में रहकर भीतर संसार छूट जाए फिर भी आप संसार में हो। हाँ जी, बिल्कुल। बोलिए। क्योंकि अगर मन में थोड़ा सा भी संसार रह गया है, आप चले जाइए हिमालय, चले जाइए कैलाश, चले जाइए किसी जंगल में, आप मन में तो संसार की बातें ही चलेंगी ना। चलेगी। तो संसार जब छूटा नहीं तो आप कैसे सन्यास फिर तो जी। तो अपनी पत्नी को मैंने सब बता दिया, फिर उसको समझ में आ गया। और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मैं उसको सब कुछ सत्य बता के रायपुर में गुरुजी से मिलने जा रहा हूँ। हालांकि उसको उसका आध्यात्मिकता में उतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अभी
ये जो नॉर्मल संसारिक चीजें होती हैं, मटेरियलिस्टिक लव होता है, वो उन सब चीजों में ज्यादा आकर्षित होती है कि हाँ ये सारी चीजें होनी चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहां घूमना चाहिए, वो सब में। और मैं उसका उस चीज का रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसको कभी भी नहीं कहता हूँ कि खराब है मत करो, क्योंकि मेरा जो अपना मानना है वो यह है कि अगर उसकी इच्छाएं हैं तो वो पूरी कर लो तुम पहले, इच्छाओं का दमन नहीं करो। अगर तुमको ये लेने का मन हो तो ले लो, अगर तुम्हें यह करने का मन हो तो यह करो, लेकिन इसको इतनी पूर्णतया से करो कि उसका उस इच्छा की पूर्ति हो जानी चाहिए, वो इच्छा दोबारा नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं घूमने जाने का मन हो तो इतने अच्छे तरीके से घूम कर आ जाओ कि दोबारा मन ना उठे कि हमको वह जगह या उसके जैसी दूसरी जगह घूमने का मन हो। तो उसको पूर्णतया में भोग लो, अच्छे से भोग लो, सब कर लो। मैं मना नहीं करूंगा कि मत करो, क्योंकि इच्छाओं का दमन आप नहीं कर सकते। आप अगर दमन करेंगे वो कहीं ना कहीं विस्फोट करेगा आगे जाके। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम साधक हैं, ज्ञान में हैं, तो हमें उस हिसाब से अपनी बुद्धि और विवेक के साथ सोच समझकर कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बोला है आपने कि बाकी जो जीवन है वो कृष्ण की तरह आप बिताइए, पूर्ण अवतार में रहिए, लीला करिए। आपको तो एक्टिंग करनी है, अपने करना है। हाँ बस देखिए, जब और हमारे गुरुजी तो ठोक ठोक कर बजा बजा कर कहते हैं जो भी है, आप जब अज्ञान आपका दूर हो गया है तो फिर पीछे क्या बच जाता है, लीला करिए। अब आपने कहा कि मेरी कितनी सुंदरता से आपने कहा कि देखिए आपकी पत्नी बिल्कुल समझती नहीं है, बट फिर भी आप उसको अपनी आप समझ रहे हो आध्यात्मिकता की, तू तेरी इच्छा पूरी कर ले, ताकि वो वापस, क्योंकि हम समझ रहे हैं लेकिन वो तो मेरे पति भी नहीं समझते, तो हम इसको जानते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि यार हाँ जो भी इच्छा है उसको पूरा कर लो, जो भी है उसको कर लो आप, फिर वो इच्छा ही पैदा ना हो वापस से, या हाँ किसी और फॉर्म में जरूर होगी, लेकिन उसको पूर्णता से जी लेना चाहिए उसको। तो बहुत अच्छे से पुनीत जी आपने हर चीज को व्यक्त किया है, बहुत खुले दिल से आपने व्यक्त किया है सारी चीजों को। हाँ जी। तो एक साधक को मुझे लगता है कि वैवाहिक जीवन में इस तरह से, देखिए अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, साक्षी भाव में रहना है, उसको देखते रहना है। हो सकता है कि बहुत सारी जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं जाती हैं, तो आप साक्षी भाव में रहिए। आप समुद्र में खड़े हो जाइए, लहरों के बीच में खड़े हो जाइए, लहरों को देखते रहिए कि एक लहर आई चली गई, फिर दूसरी आई चली गई। आप लहर मत बन जाइए कि हाँ मैं लहर हूं, मैं उठी और मैं गिर गई। अगर आप लहर बन गए तो वो अहम भाव आ गया, और अहम भाव जैसे ही आया सारे सुख और दुख आप ही के हैं, आपको तो उनसे भी परे जाना है ना। उनसे। और अभी मैं पुनीत जी ये कहना चाहूंगी कि देखिए हमारे जो जन्म देने वाले माँ बाप जो होते हैं वो भी तो अपने बच्चे को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई पार्टनर हमें समझ ले जो कि एक अलग संस्कार, एक अलग परिवार से आया है, एक संस्कार नहीं, वो इंडिफरेंसेस रहेंगे ही रहेंगे। चाहे कोई भी संसार में आप पति पत्नी उठा के देख लो, आप उनसे वार्तालाप कर लो, सबकी हिस्ट्री एक जैसी ही होगी। जी बिल्कुल सही है ना, वो इनडिफरेंस रहेगा ही रहेगा। एक्चुअली हम सब ने शादी विवाह को अच्छे तरीके से उस जाना समझा नहीं है कि कैसे उसको जिया जाना चाहिए। शादी करने का मतलब दो जोड़े का मतलब कि यू नीड टू ग्रो विथ ईच अदर। हम क्या कर रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, नीचे उतार रहे हैं। मतलब ठीक है, अपनी यात्रा है, आपकी एक यात्रा है। देखिए आपने बिल्कुल व्यक्त किया, बचपन से आपको ये चीजें खींचती हैं, तो अब जिससे भी हम जुड़े हैं उसको, उसकी ये यात्रा नहीं है तो उसको तो ये समझ में नहीं आने वाला है। नहीं आएगा, सही कहा आपने। जिसको अभी वस्तुओं का ही अगर आकर्षण है उसको तो वही समझ में आएगा। तो मैं भी वही करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी पत्नी को वस्तुओं का आकर्षण है तो मैं उसको ऐसे ऐसे गिफ्ट दूंगा जो उसे पसंद आए, बस उसकी इच्छा पूरी कर दो आप। हाँ, और आपको ये भी पता होगा, देखिए मैंने उसकी इस चीज का रिस्पेक्ट किया, उसको समझ में आया, और उसको ये अच्छे से पता है कि ये सब चीजें मुझे नहीं पसंद है। मैं अपने लिए किसी भी तरह के कोई भी गिफ्ट का या महंगे सामानों को मैं पसंद नहीं करता हूँ, उसे अच्छे से पता है। तो ये चीज अगर आपको याद होगी, जब हम लोग बैंगलोर सत्संग में मिले थे जी, तो गुरु जी के सामने हम लोग बैठे हुए थे, उसने बोला था कि तुम कहाँ, मतलब अगर तुम आध्यात्मिक को घर में कहाँ रहते हो, अगर तुम्हें कभी मन हो हिमालय जाने का चले जाओ, कुछ दिन होकर आओ।
जी सुना मैंने। तो अब आप ये बताइए, आजकल के दौर में किसकी पत्नी अपने पति को ये बोलेगी? ये नहीं, पता होने के बावजूद भी कि ये आध्यात्मिक है, और उसके बाद भी हम ये मतलब सब लोग चाहते हैं कि वो आध्यात्मिकता छोड़ के अपने परिवार में आए, अपने परिवार को देख के सब कुछ करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुझे भी। यहाँ पे ये उस चीज का फल है जिसको एक शब्द में हाँ, अगर हम बोलेंगे, संतुलन। हाँ, आपको जो है संतुलन। संतुलन बना के चलना है। आप देखिए, आप ज्ञानी हो गए हैं तो आपको हाँ, वैसे ही कदम उठाने हैं, बुद्धि विवेक के साथ निर्णय लेने हैं लेने कि हैं। दिखाई दे कि हाँ, कि ये आपने आपका उठाया हुआ कदम है। ये नहीं कि आप आपकी पत्नी ने कुछ कह दिया, आप 2 मिनट में बस एकदम क्रोध के उसमें आ गए, फिर आप हम्म, दुर्वासा ऋषि हम्म। बन के एकदम शुरू हो गए तांडव मचाना। हाँ जी, हाँ जी, गुस्सा कर लिया, ये कर लिया, वो गुस्सा कर कर लिया, लिया। नहीं। इन सबसे ज्ञानी कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ हाँ। बस इन सबसे कुछ नहीं। और मतलब हम वो चीज कर भी नहीं पाते हैं पुनीत जी, शायद मैं भी आपको समझ रही हूँ, आप भी मुझे समझ रहे हो जी कि उस जी। स्थिति पर है ना कि अब क्रोध वो सब हम चाहते हुए भी वो क्रोध शायद हम दिखावा ही करते हैं हाँ जी। कि जहाँ जरूरत होता है वहां करना पड़ता है, इसलिए कर देते हैं। और और वो और हम करना आवश्यक भी है, वो करना आवश्यक आवश्यक भी भी है। है, वो आवश्यक भी है, परिवार को चलाना है या किसी बिजनेस है, परिवार है, जहाँ प्यार दिखाना है वहां प्यार दिखाना है, जहाँ क्रोध दिखाना है। लेकिन हम अब उस चीज को बिल्कुल मतलब स्वतः वो होता है कि अज्ञान दूर हो गया है और समझ में आ गया है सारी चीजें, तो विवेक पूर्ण बुद्धि तीव्र हो गई है, तो हमें पता है कि कैसे लीला करनी है, कब अपने आप को रोकना है, कब बोलना है ना पुनीत जी? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो तो अगर आप ज्ञानी हैं तो आपके हर एक बिहेवियर से ज्ञान झलकना झलकना चाहिए आपके व्यवहार में, आपके आचरण में, वो चाहिए। आता ही है। अगर नहीं आया तो फिर अंदर नहीं उतरा है फिर ज्ञान, अगर व्यवहार में नहीं झलक रहा है तो फिर अंदर उतरा नहीं है फिर। अंदर उतरा नहीं, फिर उसमें साधना में थोड़ा और समय है, फिर धीरे 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 करके 1-2 वर्ष में, 3-4 वर्ष में सबका अपना हाँ, अपना हाँ, होता होता है, है, वो उसका चलता सब रहता कुछ है होता वो। है। क्योंकि जी। मैंने तो आपको बोला ही है कि मैं तो बचपन से ही आध्यात्मिक था, और मैं ऑटोमेटिक अपने आप ही ज्ञान मार्ग में था, ये मुझे पता ही नहीं था। तो मुझे तो अब जाके पता हाँ। चला ना, तो मुझे अब सबको समझ में आता है। पहले तो मैं भी, हम्म। हाँ चलो, क्रोध कर दिया तो पता चला अरे क्रोध नहीं करना चाहिए था, या कुछ भी किसी को कुछ बोल दिया, ऊंची आवाज में बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, फिर बाद में पता चलता है कि नहीं बोलना चाहिए था। तो हम्म। अब जाके पता चलता है कि अगर क्रोध अब में भी पता बोल रहे चलता हैं है। तो दिख रहा है, हाँ कि हाँ अब मैं, कोई तो है जो क्रोध में बोल रहा है, और जो बोल रहा है उसको मैं देख रहा हूँ। तो और जब हम भी कुछ अनुचित कर लेते हैं ना, तो हमें खुद को पता चलता है, वो चेतना बोलती है अंदर की, यार अभी सही नहीं हुआ है, यार तूने गलत किया है इधर। वो हाँ चेतना जी, फट इमीडिएट आ जाती है, साक्षी भाव इमीडिएट बोलता है, अरे इधर हिल रहा है तेरा चेतना, क्या 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 है ना। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कुछ दया। तो गड़बड़। हाँ, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए, ये खुद ही अच्छा को जी। समझ में आ जाता है वो चीज। तो इसका मुझे एक बहुत ही अच्छा, मैंने एक अपना सूत्र बनाया था जब मैं चौथे चरण में था ज्ञान मार्ग के। हम्म, तो जब साक्षी भाव की साधना थी, तो गुरु जी ने हम्म। बहुत सारे संकेत दिए थे, आप इस तरह से कर सकते हैं। कुछ लोग अंगूठी पहन लेते हैं, कुछ लोग गुरु की फोटो लगा लेते हैं, कुछ लोग कुछ कुछ बना लेते हैं। हाँ तो जी, मैंने हाँ देखा जी। कि कहीं ना कहीं ये सब करने से ना साक्षी भाव कहीं ना कहीं चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया, फिर आ गया। हम्म, तो मैंने सोचा कि हम्म, कुछ ऐसा संकेत बनाया जाए, संकल्प लिया जाए कि जो उतार हम्म। चढ़ाव जीवन में होते हैं, देखिए जब जीवन अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आप रहेंगे, आप साक्षी भाव में रहेंगे, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आपको लगेगा कि सब प्रसन्न में है, सब आनंदित है, तो सब ठीक है। लेकिन जब उतार होता है, तब आदमी थोड़ा सा डिगमगा जाएगा कि नहीं, कुछ जी। तो गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने उसको चाबी बना ली। ये मेरी की हो गई कि अब जैसे ही मैं देखूंगा कि कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हैं और अचानक से स्पीड ब्रेकर आया, आपकी कार ऊपर नीचे हुई, और जैसे ही वो ऊपर नीचे जो होता है, वो लड़खड़ाना जीवन में जैसे ही आया, बस तुरंत आपको सतर्क हो जाना है। अब साक्षी भाभी ये चाबी है, हम्म, तो कुछ भी हम्म। ऐसा ऊपर नीचे हो, बस उसको पकड़ना है। तो क्या हुआ कि अब ये जीवन में इतना ज्यादा उतर गया मेरे, कि अब लाइफ चल रही है, सीधी चल रही है, शांति चल रही है। फिर जैसे ही कुछ ऊपर नीचे हुआ, हाँ मैं आ गया, फिर हुआ, हाँ मैं आ गया। लेकिन ये साधना का एक वो था उस समय। अब वो जीवन में पूरी तरह से रूपांतरित है। अब मुझे कोई मिलता है, कोई दिखता है, जो मेरे आसपास के लोग हैं, जिनको पता है कि मैं थोड़ा आध्यात्मिक हूँ, मैं
आध्यात्मिक मार्ग हम्म, में कुछ कुछ करता रहता हूँ, तो वो हाँ पूछते जी, रहते हैं, अभी पुनीत अभी आजकल क्या कर रहे हो तुम? हाँ जी, किस हाँ चीज का जी। ट्राई कर रहे हो? मैंने कहा मैंने सब छोड़ दिया, अब मैं सहज समाधि में हूँ। यही 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 होना चाहिए, और यही मेरे ख्याल से होता है कि सब छूट जाता है। हम फिर हाँ जी। हमें मतलब फिर कोई प्रयोग या प्रयास की जरूरत जब, अब देखिए मतलब देखिए, भीतर की जो मनस्थिति होती है ना, तो माँ बाप समझ पाते हैं ना पत्नी, हम्म, और जो अंदर परिवर्तन होता है वो स्वयं के अलावा मेरे ख्याल से और कोई उसको समझ नहीं पाता है। हाँ जी। तो हम किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, ये हम हमारे अलावा मुझे लगता है कोई नहीं जान पाता है उस नहीं चीज नहीं, को। इस संसारिक जीवन में तो कोई नहीं समझ पाएगा। कोई एक नहीं समझ साधक की सकता है। भाषा एक साधक ही समझ सकता है। बस एक साधक ही समझ सकता है। उसका भी अगर उस स्तर या वो भी उस परिस्थिति या जीवन से गुजरा हो, तब वो भी शायद समझे, क्योंकि जब तक है ना शू बाइट जो होता है तब तक आपको नहीं काटेगा, तब तक आप शू बाइट का पेन क्या होता है वो कोई नहीं समझ सकता है। तो उस परिस्थिति उस स्थिति से गुजरना पड़ता है, तब आपको उस चीज का भी अनुभव होता है कि आप ये क्यों बोल रहे हो, किस लिए बोल रहे हो, सामने वाले को हम समझ भी पाते हैं तब। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल है सही। ना जी। तो बहुत बहुत चलिए अच्छा। स्वप्निलता जी, अब एक जी। चीज करते हैं इसमें। बोलिए। थोड़ा सा इसको यू टर्न लेकर आते हैं। जैसे कि बोलिए। आपने मुझसे पूछा कि वास्तविकता से आध्यात्मिकता की ओर जर्नी और वैवाहिक जीवन में क्या उतार चढ़ाव होते हैं, एक हाँ साधक जी। के जीवन में क्या चुनौतियां आती हैं। तो जैसे कि मैं एक पुरुष काया में हूँ, तो एक हाँ। पति के मन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या और पत्नी के संदर्भ में उसे कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, ये मैंने अपने विचार व्यक्त किए। अब मैं इंटरव्यू को उल्टा कर देता हूँ आपकी तरफ। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए संदेश क्या है, उन लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगी जो कि स्त्री काया में हैं और जो नए नए साधक हुए हैं और जिनके पति, और मेरे ख्याल से इन लोगों को ज्यादा क्या बोलते हैं, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पत्नी को हैंडल करना थोड़ा इजी हो सकता है, लेकिन पति को हैंडल करना स्त्रियों के लिए आजकल के बहुत दौर में मुश्किल। भारत देश में थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है जी। तो आपने तो नहीं देखिए ना, देखिए आप, अगर आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हाँ जी, है जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत, चलिए बहुत अच्छा लगा आपने ये सवाल उठाया। तो देखिए अब स्त्री काया, पहले तो स्त्री काया क्या होती है मैं बताती हूँ कि स्त्री काया हमेशा से सदियों से हृदय से ही चलती है। दिमाग का इस्तेमाल कम करती है। प्रेम और हृदय उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज स्त्री के लिए वही होती है। तो अब मैं मेरा ही बताती हूँ कि देखिए, मुझे भी बचपन से ये चीज खींचती थी अध्यात्म। तब की मुझे नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था ये सारी क्या होता है अध्यात्म क्या होता, बहुत छोटी सी थी, 10 साल की थी मैं। लेकिन तब भी ना मुझे तब कहीं गुरु का प्रवचन होता, हमारे जैनिज्म का ही, हाँ, और किसी की हाँ बात जी। नहीं करूंगी, लेकिन मैं उस तरफ आकर्षित हो जाती थी, वहां जाती थी सुनने के लिए। मुझे याद है 10 साल की थी तब एक हमारे फीमेल गुरुजी आए थे हमारे मंदिर में, तो मैं इतना मुझे मतलब आकर्षित हो गई कि मैं उनके साथ रहने लगी। मतलब हमें वो मुझे 4 बजे बुलाते, 5 बजे बुलाते, तो मैं घर पे जिद करती कि अरे मुझे जाना है, अरे मुझे बुलाया है, गुरुजी ने मुझे बुलाया है। तो मैं जाती थी सुनने के लिए, उनको करती थी। और फिर क्या हो गया कि 10 दिन मैं उनके साथ जाती थी आती थी, रह भी गई। वो मुझे इतना प्यार से रखते थे, पता नहीं उनको भी क्या मालूम नहीं मुझे, मगर मेरे माँ बाप ने मुझे वहां से खींच कर लेकर आ गए। उनको लगा यार ये तो चली जाएगी, अब ये तो गई, मतलब उधर गई, उस परिवार, गुरु के परिवार में चली जाएगी, तो उन्होंने मुझे वहां से खींच के लेकर आ गए। तो मुझे ना वो कोई समझा नहीं कुछ नहीं, लेकिन ये मुझे बचपन से ये आकर्षित करता है। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। और बहुत और भयंकर हमारे देश स्ट्रिक्ट थे। में और हमारे हाँ देश में थोड़ा होता भी है, मतलब बच्चियों को लेके, हाँ। लड़कियों को लेके, अगर वो थोड़ा भी, जैसे पिता ने एक दिशा सोच के रखी है,
अगर आप हाँ। थोड़ा सा भी इधर से उधर जाएंगे तो पिता थोड़ा सख्त हो जाता है। सख्त, और मतलब देखिए पहले जमाने में तो यही था, देखिए अब तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अगर हम अपने बच्चों के लिए ये सब नहीं सोचते हैं ना, हम उनकी हाँ, वो तो हाँ, जनरेशन रहता है लेकिन जनरेशन गैप है ना, वो उस वक्त ये था। मेरे अपने उस वक्त अपने माँ बाप हो, वो नहीं समझ पाते थे, ना ही वो फ्रीडम देते थे हमें, तो वो भयंकर स्ट्रिक्ट थे। तो मैंने कभी अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को मैंने नहीं जिया, जो उन्होंने बोला वो मैंने किया। ये हो गया, वो हो गया, कॉलेज हो गई, पढ़ाई हो गई, वो सब हो गई, फिर उन्होंने शादी कर दी, शादी कर दी। फिर मैंने कभी सोचा था जी, मैंने ये अपना एक था मेरा कि यार मुझे ऐसा पति मिलेगा, शायद मेरे पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन शायद मेरा पति ऐसा मिल जाए जो मुझे समझे, थोड़ा सा फ्रीडम। लेकिन इतना हुआ कि मेरे पापा से भी भयंकर स्ट्रिक्ट मुझे मेरे पति मिल गए। वेलकम टू द वर्ल्ड। वेलकम टू द प्रिवेलियन, वेलकम टू द वर्ल्ड। यही हुआ। पहले पति था, भाई था, सॉरी पापा थे, भाई था, पति आ गया। तो उस चीज को मैंने इतना मतलब बंधन को मतलब इतना मतलब उसको अनुभव किया है ना मैंने कि मुझे मतलब क्या बोले, अब उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ये सब सारी चीजें थी। तो शादी हो गई मेरी। शादी होने के बाद वही मतलब अब पापा भी नहीं समझते थे आध्यात्मिक जीवन को, ना पति समझ पाया, ना ये कोई नहीं समझ। तो मुझे बचपन से ही योगा करने का इंटरेस्ट था जी। एक्सरसाइज, और प्रवचन का तो था ही, देखिए सत्संग की तरफ प्रभाव था ही मेरा। तो मैंने बचपन से ही, पता नहीं मैंने कभी किसी से कुछ भी नहीं सीखा है, ये स्वतः पता नहीं अंदर कैसे मेरे था। तो मैं घर पे ही एक्सरसाइज वगैरह अपना बहुत करती थी, ये करती थी। तो फिर मैंने सोचा, हाँ, तो शादी के बाद की बात बोल रही हूँ मैं। तो फिर मैंने कहा फिर मैंने अपने पति से पूछा, देखिए अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं 1 घंटा क्या क्लास ले सकती हूँ, अपना योगा क्लास शुरू कर सकती हूँ। तो मेरे पति ने उसमें भी इंस्ट्रक्शन रेस्ट्रिक्शन डाला कि हाँ कर सकती है तू, लेकिन अपने एरिया से बाहर नहीं जा सकती है तू। जो अपना एरिया है उसी में तुझे कुछ करना है तो तू कर, इतनी तुझे मैं फ्रीडम देता हूँ। वो भी ओनली फॉर गर्ल्स, नॉट फॉर बॉयज। वो सारे रेस्ट्रिक्शन का, ठीक है कोई बात नहीं, मेरी तो सिर्फ इच्छा है कि जो मैं कर रही हूँ वो लोगों तक भी थोड़ा सा आ जाए, इतना ही था और कुछ नहीं था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतनी तो परमिशन मिली तो मैंने वो शुरू की। आप यकीन नहीं करोगे उसके लिए भी मैंने कितनी मेहनत की होगी, वो मैं अब नहीं बताऊंगी। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि किस परिस्थिति से मैं गुजरी, वो सब मुझे अब कहना नहीं है, मगर ठीक है परमिशन दे दी, मैं बड़ी खुश हो गई। चलो मुझे इतनी तो परमिशन मिल गई, तो मैंने वो शुरू किया। उसमें भी मुझे बहुत परेशानी, मतलब बहुत परेशानी मैंने उठाई है उस चीज में भी, मतलब हस्बैंड की तरफ से भी, ऐसा नहीं ये टाइम पे आना ही चाहिए, तू घर पे होनी ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। तो स्त्री के लिए बहुत कठिनाई होती है हर चीज के लिए। और फिर मेरा रुझान अब आध्यात्म में तो था ही, तो मैं YouTube में सुनती ही रहती थी, करती ही रहती थी। तो मुझे एक गुरु मिल गए, नितिन राम जी, फेसबुक पे मैंने उनको सुना। तो काफी सत्संग मैंने उनका किया ऑनलाइन, उनको सुना। काफी बड़े अच्छे थे वो भी से। फिर मुझे अमित जी मिले, जिन्होंने मुझे स्वयं पे निष्ठा करवाया। फिर तरुण प्रधान जी मिले, जिन्होंने मुझे अध्यात्म और वास्तविक जीवन दोनों में तालमेल कैसे बिठाना है वो सिखाया। तो मैं अपने इन सभी गुरु को अपने दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ इस वक्त। इन्हीं की वजह से आज जो भी हूँ मैं वो हूँ। अगर मुझे लगता है तरुण प्रधान जी नहीं मिलते तो शायद अब भी मैं उसी स्थिति में जी रही होती जो अब तक मैं जी रही थी। मैं अपने आप से खुद से मिली ही नहीं थी, तरुण प्रधान जी ने मुझे अपने आप से मुझे मिलाया। गुरु जी ने तो सबको पकड़ के सबको मैं ही खत्म कर दिया। सब है ही नहीं तो किसका सुख किसका दुख, किसका सुख किसका दुख। और बिल्कुल उन्होंने इतनी बारीकी से समझाया मुझे, किया। तो उन्होंने बोला कि आप ये कार्य कीजिए, ये जो भी मैं जो आपसे वार्तालाप कर रही हूँ ये आप कीजिए। जबकि मैंने उनको बोला गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता है,
मुझे ये सब मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया गुरुजी, तो मैं कैसे करूंगी? नहीं, आप कीजिए, यही आपकी साधना है। देखिए, गुरु गुरु ही होता है और शिष्य शिष्य ही होता है। जी तो जी जी गुरु जी, ने आपके अंदर वो देख लिया जो हम देख लोग लिया। मतलब शिष्य कभी नहीं देख सकते थे अपने अंदर। नहीं, वो मैं कह रही हूँ ना, मैंने अपने आप को ही नहीं जाना था। गुरुजी ने मुझे खुद ही से मुझे मिलवाया उन्होंने मुझे। तो बड़ी विषम परिस्थिति से मैं बचपन से गुजरी हूँ। शादीशुदा जिंदगी मेरी बहुत कठिन रही है, अब भी है, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब वो परिस्थिति मुझ पर हावी नहीं होती है। जी, अब वो ये बात ऑन एंड ऑन। हाँ जी, आपने ये चीज जो बोली है ये एक एकदम पंच लाइन है कि जो जीवन पहले था वो अभी भी है। देखिए, जीवन नहीं अभी भी बदलता। है जी हाँ, पुनीत जी, अभी भी किसी को यकीन नहीं होगा कि स्वयं दीप्ता जी इतना आनंद में रहती है, इतनी मस्ती, इतनी हंसती है, लेकिन वो किस परिस्थिति में जी रही है ये कोई नहीं, किसी को नहीं पता है ये। लेकिन वो आनंदमय स्थिति अब है पुनीत जी, वो है। हाँ, है तो है। है वो, मतलब पहले समुद्र की अंदर की जो गहराई है वही तो शांत है। लहरें तो ऊपर ऊपर उठती हैं और आके चली जाती फिर हैं। तो वो है, तो मैं क्यों बार बार मतलब अपने लेख में भी लिखती हूँ, बोलती भी हूँ। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि मैंने उसको जिया है, उसका अनुभव मैंने किया है। जी आप विपरीत परिस्थिति में रहकर, जैसे आपने कहा ना, वो हम संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब भी मैं उस विपरीत परिस्थिति में हूँ, लेकिन देखिए, मेरा अध्यात्म छूटा नहीं है, मेरा आनंद छूटा नहीं है, मेरा स्वभाव छूटा नहीं है। उल्टा मतलब 2 गुना बढ़ता जा रहा है मेरा, मतलब बढ़ता जा रहा है वो स्थिति मेरी, मुझे छू तक नहीं पा रहा है वो। तो हमें मतलब रहते हुए अब मैंने अपना एक बीच का रास्ता निकाला है, संसार में रहते हुए भी। पति को मैं, देखिए, आपने तो अपने पत्नी को स्पष्टता से समझा दिया, खुलकर बोल दिया कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी अपने पति को नहीं समझा सकती, नहीं बता सकती। समझ सकता हूँ, क्योंकि पूरी तरह से समझ सकता हूँ। मैं पतियों नहीं को समझाना ही सबसे बड़ा कठिन कार्य है इस समय भारतवर्ष में। नहीं समझा सकती हूँ मैं, और वो नहीं समझ सकते हैं, तो मुझे उसको छुपाना पड़ता है। तो देखिए, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूँ ना। देखिए, अगर मैं आपसे वार्तालाप कर रही हूँ तो क्या मैं गलत कर रही हूँ? नहीं ना। इसको भी नहीं मुझे नहीं, छुपाना है तो छुपाना है, गुरुजी ने देखिए, यही समझाया है। अब लीला करनी है तो लीला करनी है। करनी है, तो मैंने अपना जी ये मुझे नहीं पता था पुनीत जी, कि कैसे संसार में रह के अपना जीवन, ये मुझे गुरुजी ने समझाया। जी तो अब मैं उस लीला को समझ पा रही हूँ, कर रही हूँ, तो बड़ा अच्छा आनंद है। और हाँ, स्त्री के जीवन में गुरु शब्द आ गया तो खत्म हो जाता है उसका चैप्टर। गुरु, कोई भी पति ये पता नहीं समझ पाते हैं कि गुरु, हाँ, मोस्टली देखा जाता है कि गुरु थोड़ा सा भटकाते हैं, करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब हर जगह वो देखिए, स्थिति। मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्षमा चाहूंगा आपको इंटरप्ट करने के जी लिए। हाँ, मैं बोलिए यहाँ जी। पे एक पति के तौर पे एक जवाब देना चाहूंगा। मैं हम्म अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लो या एज्यूम कर लूं कि मैं ज्ञान में नहीं हूँ, मैं नॉर्मल जैसे बाकी व्यक्ति होते हैं वैसे हूँ, और अगर मेरी पत्नी आध्यात्मिक हो जाए और उनको एक ऐसे ही ज्ञान मार्गी के उच्च कोटि के गुरु मिलते हैं, मुझे नहीं पता, मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जिस परिवेश में पला बड़ा हुआ हूँ, आसपास के जो न्यूज़ देखे, मैंने देखा कि आसाराम बापू जो हैं वो जेल में गए हैं। हाँ जी। और जो क्या नाम है उनका, जो पंजाब के थे, मैसेंजर ऑफ द गॉड अपने आप को बोलते थे, वो भी जेल में गए हैं। इस तरह के न जाने कितने सारे गुरु हुए हैं जो कितने सारे इस तरह के कुकृत्य करते हुए पाए गए हैं, और वो सारे के सारे जेल गए हैं या कुछ ना कुछ हाँ उनके जी। साथ गलत हुआ है। तो ये सब देखते हुए जब बड़ा हुआ हूँ, तो पहली बात तो मेरा तो विश्वास उठ जाएगा कि ये सब ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। तो जितने भी गुरु होते हैं, हालांकि मुझे पता है आज की जो उच्च कोटि के गुरु हैं उनको भी कई लोग बोलते हैं क्योंकि उनको पता जी नहीं है। तो जी। अगर मुझ में अज्ञान है पूरी तरह से, तो मैं तो बोलूंगा ही। अगर मेरी पत्नी मुझे बोलेगी कि मेरे ये गुरु हैं, मुझे उनके शरण में जाना है, ये साधना करनी है या वैसा कुछ करना है, मैं तो पहले ही बोल दूंगा, पागल हो गई हो तुम, उनके चक्कर में जा रही हो, देख नहीं रहे हो कि आजकल कैसा कैसा क्या क्या हो रहा है। कलयुग में तुम्हें कौन से गुरु मिल जाएंगे? अभी वो पुराना वाला समय नहीं है कि हाँ, जब पहले अच्छे अच्छे गुरु मिल जाते थे, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र टाइप के गुरु मिल जाते थे, तुम चली गई ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। और जब ओशो साक्षात जब हमारे पृथ्वी लोक में थे, तब कितने लोगों ने उनकी बुराई की।
पूरी कितने अमेरिका ने तो उनको तो निकाल दिया, प्लान कर दिया। हाँ उनको मारने का प्लान किया, उनको निकाल दिया, कितने देशों ने निकाल दिया। स्वीकार नहीं किया। और जबकि आज ही आप देखेंगे जो उनकी संस्था है वो स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड है, और इंडिया में भी पुणे में उनका आश्रम है, और बहुत जगह हर जगह उनको स्वीकार किया जा रहा है। तो ये तो हमेशा से होता रहा है। लेकिन अगर मैं अज्ञान में हूँ तो एक पति के रूप में मेरा कहना मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि मैंने तो जो देखा है मैं तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। और वैसे भी एक ये भी होता है ना कि समाज में अगर मैं देखूंगा कि मेरी पत्नी इसको फॉलो कर रही है, इसको फॉलो कर रही, बार बार उनके पास जा रही है, और मेरा ऐसा कुछ काम है कि मुझे 4 लोगों के साथ उठना बैठना है, तो कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कभी भी कर सकता है। तो समाज में उन लोगों को उत्तर देने के लिए भी मुझे उस हिसाब से अपना पारिवारिक जीवन चलाना है। तो ऐसे में एक पत्नी के लिए जो कि साधिका है और ज्ञान मार्ग में, उसको पति को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और मैं समझ सकता हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि समझाना तब तक मुश्किल है जब तक कि पति खुद थोड़ा सा ज्ञान में ना आ जाए। जी एग्जैक्टली जी, इस रास्ते पे ना आ जाए। या अब मतलब मैं अपना देखती हूँ, ये संस्कार देखती हूँ, ये देखती हूँ, और अपने पति को देखती हूँ, तो मुझे समझ, तो मेरी यही प्रार्थना होती है कि पहले थोड़ा सा मैं गुस्सा भी कर लेती थी, झगड़ भी लेती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मुझे समझ पहले नहीं थी, लेकिन अब ज्ञान मार्ग में आ गए हैं तो समझ आ गया है। इतने गुरु को सुना है, चल रही है ये जर्नी, तो समझ आ गया कि नहीं, ये उनके संस्कार है। ही इज राइट ऑन हिज प्लेस, आई एम राइट ऑन माई प्लेस। तो उनकी अपनी यात्रा है ये, वो मुझे नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे। अब मैंने उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं समझाया जा सकता, और वो ना ही समझेंगे, क्योंकि हमने कुछ पता नहीं इस रास्ते पे थोड़ी सी कुछ ज्यादा यात्रा कर ली है, उनकी यात्रा थोड़ी सी है अभी बिल्कुल, और करनी है। ये चीज मैं अपनी पत्नी को कितनी बार बोलता हूँ कि अभी तुमको 5-6 जन्म और लगेंगे। 5-6 जन्म के बाद जब तुमको मेरी याद आए किसी भी तरीके से कि हाँ मेरा पति इस जन्म में ये था, इसने ये बात बोली थी, तब तुमको पता चलेगा कि मैं उसी जन्म में उसकी बात मान लेती तो मेरी प्रगति तभी हो गई होती, 5-6 जन्म की जरूरत नहीं थी। ये मैंने देखिए हंसी मजाक में बोला हुआ है कई बार उसको। और देखिए अब मतलब मैं बताती हूँ कि मुझे अब एनालिसिस करती हूँ ना अपने जीवन का अब तक का, तो कहीं ना कहीं ये अपनी ही चाह होती है पुनीत जी। मुझे क्यों ये परिवार मिला, आपको क्यों ये परिवार मिला, आपको क्यों ऐसे पत्नी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारी कहीं कुछ चूक की है हमने, ऐसी डिमांड मैं बताती हूँ, मैंने ऐसा सोचा था मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिले, तो मुझे वो मिला। ऐसा प्यार करने वाला पति मिला कि आज मेरे पास धन दौलत, अच्छा परिवार, अच्छा पति, अच्छा बच्चा, अच्छा माँ बाप, सास ससुर सब है, लेकिन सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया, पंख काट दिए गए। लेकिन तो आपको अपनी चाह के साथ क्या चाह रहे हो, बुद्धि विवेक से आपको डिमांड चाह रखनी चाहिए। ये मैंने अब समझा। प्रेम करने वाला पति तो मिला, लेकिन मुझे ये नहीं पता था एक आम की पेटी होती है तो उसमें खट्टा मीठा आम भी आएगा ना, सारे आम तो मीठे नहीं हो सकते हैं ना। तो हमें पता था कि भैया उसके साथ थोड़ी सी कड़वाहट भी आएगी, थोड़ा खट्टापन भी आएगा, सिर्फ प्यार ही प्यार नहीं आता है। हमारे लिए जो प्यार है वो प्यार नहीं है ना। लेकिन तो ये मैंने एनालिसिस किया है, इसीलिए अब हमें है ना ऐसी कोई डिमांड या ऐसी कोई चाह नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी चाह करते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं। इसलिए अब मुझे समझ में आया है कि कुछ नहीं मांगना है, कुछ नहीं चाह करनी है, जो मेरे लिए सही हो अस्तित्व तू वो कर मेरे लिए। बिल्कुल ऐसा तो जितने भी समस्या हम अपने जीवन में रखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ही मांग होती है, हमारी ही चाह है वो। हाँ, हमारी उसका कहीं ना कहीं का कारण हम ही है, हम ही है, कोई नहीं है पुनीत जी, कोई नहीं हो सकता है। ये सब कुछ हमारी चाह से हमें मिला है। हम इस रास्ते पे चले, ये हमारी चाह थी, ये जो जीवन मिला वो हमारी चाह थी, स्वयं स्वयं और स्वयं, बस। उसके अतिरिक्त आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो और करना भी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं हमने चाहा था तो वैसे ही हमको मिला है, हमको मिला है। अब जब मिल गया है और अब आप ज्ञान में आ गए हैं तो बस उस चीज का आनंद लीजिए, बस इसका आनंद लीजिए। तो अब तो बस यही प्रार्थना है कि मुझे तो बस अब आभार के अलावा सच में पुनीत जी मेरे दिल से कोई प्रार्थना नहीं निकलती है। जो कुछ भी अस्तित्व तूने मुझे दिया है, दे रहा है, उसके लिए तेरा आभार।
जो समझा रहा है उसके लिए तेरा आभार, इतनी स्पष्टता दे रहा है उसकी आभार। अब समझ, देखिए पहले तो हमें नहीं समझता था कि क्या चाहिए हमें, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि भैया अब मैं जीवन भी देख लिया, आध्यात्मिक जीवन भी देख लिया, सांसारिक जीवन, माँ बाप को देख लिया, भाई बहन रिश्तेदार सब देख लिया। अब मुझे स्पष्ट कि मुझे क्या नहीं चाहिए। अब मुझे पता है, अब मुझे क्या चाहिए नहीं वो छोड़ दीजिए, मगर मुझे ये पता है मुझे क्या नहीं चाहिए। और ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर किसी को यह पता हो कि मुझे क्या नहीं चाहिए। हाँ, यही तो है ना स्वयं, पुनीत जी, स्वयं को जानना। आपको अब तो समझ में आना चाहिए, इतने भटक चुके हो, इतने जीवन ले चुके हो, दर दर की ठोकरें खाई हैं, अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए वो तो छोड़िए, मगर इतना तो समझिए कि आपको क्या नहीं चाहिए। अनावश्यक है ना, बस वो खत्म हो गया तो फिर पीछे कुछ नहीं रह जाता है, स्वतः सारी चीजें हो जाएगी। यहाँ पे गुरु जी के जो 2 वाक्य वो हमेशा याद रखने चाहिए कि जो उत्तर जीविता के लिए आवश्यक है बस वो करना है। अब आप बिल्कुल समझ रहे हो, मैं भी समझ रही हूँ कि अब हम उस परिस्थिति में हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ जो जरूरी होता है हम वही करते हैं, उत्तर जीविता के लिए, परिवार के लिए वो हम लीला कर रहे हैं, करना है। चाहे परिवार पति बच्चे को ना समझ आए, हमें समझ रहा है तो हम कर सकते हैं, तो हम करके हम अपने परिवार, पति पत्नी परिवार को भी हम प्रगति की ओर बढ़ा सकते हैं। Exactly. अब जैसे मैं एक अपना अनुभव थोड़ा सा साझा करता हूँ। जब मैं कॉलेज वगैरह में था तो मैं एक्टिंग किया करता था थिएटर्स वगैरह में, तो कॉलेज में जो प्ले वगैरह है उसमें मैंने किया। तो जब प्ले में करता था तो उसमें करेक्टर दिया गया, तो वो करेक्टर के कुछ डायलॉग्स होते थे और पूरा वो अपने अंदर रूपांतरण कर लिया करता था। स्टेज में परफॉर्म करने से पहले मैं समझता था मैं खुद वो हूँ, यही मेरी लाइफ है। तो उससे क्या होता है कि स्टेज में परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा हो जाता है। फिर जब कई बार ये करते करते ये फील होता था कि एक्चुअल में अगर आप मान लीजिए आपने किसी के प्रेमी का रोल किया, किसी के पिता का रोल किया, या फिर इस तरह के बेटे का, या इस विलेन का भी कभी किया। तो एक बार मैं रावण भी बना था, रावण नहीं बना था, रावण जैसे एक राक्षस का भी कैरेक्टर मुझे कॉलेज में मिला था। तो जब पूरी तरह से आप रोल में आ जाते हैं, आपके चित्त भी पूरी तरह से उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगती है। तो जब प्ले खत्म होता है तो उस कैरेक्टर से निकलने में थोड़ा सा समय लगता था, और जब वो समय आता था ना कि कैरेक्टर में घुसने का, कैरेक्टर निकलने का, जब आप उसको देखते थे तभी मुझे लगता था, थोड़ा सा साक्षी भाव का झलक मिलता था कि अभी एक जीव है जो पुनीत है, अब उसको इस ये नामक व्यक्ति का कैरेक्टर मिला, वो उसमें जा रहा है, अब वो उसमें निकल रहा है। तो अब क्या है कि वो तो मैंने आधे घंटे का एक प्ले कर लिया, अब मैं देखता हूँ कि वही प्ले अब बहुत बड़ा हो चुका है, जीवन भर का। अब एक कैरेक्टर है पुनीत नाम का, वो पुनीत नाम का कैरेक्टर वो अपने लीला कर रहा है, अपना प्ले कर रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत बस पुनीत नाम का एक प्ले कैरेक्टर रोल, बस उसी को हमें अभिनय करना है एक, और इतनी खूबसूरती से उस अभिनय, एक प्रकृति ने हमें एक रोल दिया है। तो और जब क्यों ना हम पता है कि जब आप एक्टिंग कर रहे हैं कि सुख आ रहा है दुख आ रहा है, वो आपके नहीं है, वो तो उस कैरेक्टर के हैं। बिल्कुल उस कैरेक्टर के है, तो फिर वो आपको इफेक्ट भी नहीं करेगा, है ना, नहीं करेगा, छुएगा भी नहीं, आएगा चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो बस तो यही बात है। और स्त्री का, या जैसे अब तो आपने खैर बोल ही दिया है, खुले दिल से सब अपने पत्नी को भी समझाया, लेकिन स्त्री का एक ही है कि प्यार से भी ज्यादा है ना, उसको रेस्पेक्ट चाहिए होता है। तो मैं हर पुरुष के लिए ये बोलना चाहूंगी कि स्त्री को आप चाहे प्यार कम करो ज्यादा करो, लेकिन उसको रेस्पेक्ट, सम्मान चाहिए। मतलब जब आप उसको रेस्पेक्ट, उसकी होने, उसके व्यक्तित्व को आप जब रेस्पेक्ट देते हो ना, आपकी वो मतलब स्त्री तो मैं कहती हूँ बुद्धू होती है, सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि जो हृदय से चलता है वो बुद्धू ही होता है, दिमाग इस्तेमाल नहीं करती है स्त्री, कभी भी नहीं करती। कब दिमाग इस्तेमाल करती है? जब उसका फायदा उठाया जाता है तब उसका दिमाग आता है, अदरवाइज कभी भी वो दिमाग इस्तेमाल नहीं करती है। तो
हर स्त्री को थोड़ा सा सम्मान, परिवार में हो आप, शादीशुदा जिंदगी में हो आप, जो भी नए साधक हैं, साधिकाएं हैं, जो भी साधक हैं, तो स्त्री को समझने के लिए कोई बहुत पुण्य, मतलब बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा प्यार दे दीजिए, थोड़ा सा सम्मान दीजिए, फिर देखिए आपकी हर बात मानेगी वो। समर्पण स्त्री में ज्यादा होता है पुनीत जी, ये तो आप भी एग्री करते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से सबसे ज्यादा समर्पण भाव स्त्री में होता है, और उसी का ही कारण है कि भक्ति मार्ग में हाँ सबसे ज्यादा स्त्री हाँ, होती है। चाहे देखिए परिवार हो, चाहे आध्यात्म जीवन हो, हमेशा स्त्री का समर्पण, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा बनाया है। देखिए उसको, प्रकृति नहीं है, स्त्री काय को ऐसा बनाया है ना। जी आज वो भले ही मेल शारीरिक तौर से बड़ा बलवान होता है, लेकिन फिजिकली आप लोग बलवान होते हो, लेकिन मेंटली इमोशनली, चाहे वो हृदय से ही चलती है, लेकिन फिर भी है ना, बहुत भीतर तौर पे वो मजबूत होती है। अरे एक परिवार में अगर केवल पुरुष है तो वो अपने बच्चों को अपने बल बल से पाल नहीं सकता है। हमें चाहिए, पतियों को ये भी चाहिए ना कि प्रेम भी रहे, प्रेम की भावना रहे, प्यार, दयालु वाली जो रहती, कृपा रहती है। बच्चे उन सबके साथ बड़े होते हैं, उनको प्रेम मिलता रहना चाहिए। पति का सपोर्ट, जो एक पिता का बल होता है, उसके साथ के साथ ये भी होना चाहिए, तभी तो पुरुष और प्रकृति दोनों हैं। साथ पुरुष और अर्धनारीश्वर इसीलिए तो बने हैं ना, शिव और बने शक्ति हैं ना, एक साथ ही हैं। शिव और शक्ति एक साथ ही होते हैं। सिर्फ हमें समझने का फेर है। और कोई प्रॉब्लम, शादीशुदा जिंदगी में भी कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकती है अगर आप शिव और शक्ति को समझ लो। सिंपल सा, सिर्फ शिव और शक्ति को ही देख लो आप ना। अगर शिव नहीं है तो शक्ति भी नहीं है, शक्ति नहीं है तो शिव भी अधूरा, और शिव नहीं है तो शक्ति भी अधूरी, वो माया, वो देवी भी अधूरी अगर शिव नहीं है तो, और देवी नहीं है तो शिव भी अधूरा। सिर्फ उस परिभाषा को समझिए, तालमेल बिठा के हमें सिर्फ उस इंडिफरेंसेस को अलग करना है। एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ाना है हमारी, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम, स्वीकार भाव, हमें बदलना नहीं है किसी को, हमें एज इट इज जो है वो है, हमें नहीं बस जान लेना है, समझ लेना है, बस चीज अपने आप हो जाती है, अपने आप होती। अगर दोनों में से देखिए, दोनों समझे ये संभव ही नहीं है, लेकिन अगर आपको पति और पत्नी में से किसी एक को समझ में आ गया ना, और देखिए आप जुड़ गए हो, तो फिर उस आप आध्यात्म में हो, तो फिर वो हम कार्य कर सकते हैं, उसको भी आगे ले आ सकते हैं हम। बिल्कुल सही कहा। और अगर शादी नहीं हुई है और आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है कि, तो फिर शादी करनी भी नहीं चाहिए, मैं ये भी बोलूंगी। आपको समझ में, ये तो हमें नहीं समझता था इसलिए कर ली, और समझ में आ गया और शादी हो गई तो उसको निभाइए, और नहीं हुई है और तो फिर मत कीजिए शादी। एग्जैक्टली, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अरे बहुत जीवन में बहुत है कार्य करने के लिए, एक उच्च, एक लेवल बना, एक गोल, कितना कुछ कर सकते हैं आप जीवन में, स्वतंत्र रहकर, साथ रहकर भी। बस खाली सोच प्योरिटी, दैट वो है ना, ऊपर लेवल का एक गोल होना चाहिए हर किसी की जिंदगी में, एक पर्पस ऑफ योर लाइफ की वो होता है ना, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है फिर। तो आजकल के दौर में स्त्रियों को पूरी तरह से स्वतंत्र होना, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। जब आत्मनिर्भरता नहीं होगी ना, तभी वो स्वतंत्रता स्त्री को मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिल सकती है। लेकिन अब तो ये अच्छे कि चलो अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, हमारे बच्चों का जमाना आ गया है, तो वो आ गई है, मैं महसूस उसको करती हूँ। आजकल नहीं रहा है पुनीत जी, अब बिल्कुल फीमेल्स को, आजकल के लड़के को मैं देखती हूँ, आजकल की जनरेशन को, तो वो आ गया है परिवर्तन। हाँ, वो जो आने वाली जनरेशन है उसमें ये सब देखने को नहीं मिलेगा। उसमें ये आ गया है, वो बिल्कुल इक्वल इम्पोर्टेंस वो खुद चाहते हैं कि आत्मनिर्भर हो, मेरी पार्टनर जो हो वो आत्मनिर्भर हो। ये हमारे उस तक था, अब परिवर्तन आया है समाज में वो। हाँ, हम लोग जब पले बड़े हुए थे उस समय का देश का अलग था, परिस्थितियां अलग थी, बहुत ही अलग था। तो परिवर्तन तो इसी को कहते हैं ना। देखिए हो रहा है, उतार चढ़ाव परिवर्तन हो रहा है, देखने को मिल रहा है। आजकल की जनरेशन में देखती हूँ तो मुझे लगता है बहुत सही है आजकल की जनरेशन।
कि एटलीस्ट बिल्कुल अपना मतलब पूरा फ्यूचर। और मैं ज्यादा फीमेल्स को नोटिस कर रही हूँ आजकल की लड़कियों को, इतनी मतलब सेल्फ डिपेंडेंट और इतनी दूरदृष्टि उनकी होगी जो कि हम में नहीं थी। हमने तो वही किया जो माँ बाप ने बोला, पति ने बोला, वो सब किया। अगर गुरुजी नहीं मिलते तो अभी भी वैसे ही करते। हाँ, लेकिन अभी अगर मतलब आज की जनरेशन को मैं लड़कियों को देखती हूँ तो इतनी दूरदृष्टि हो गई कि पहले वो अपना फ्यूचर सेव करती है। तेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, कितने परिवार है घर में, कितने सदस्य हैं, कैसे है, क्या है, मैं यूं ही रहूंगी, मैं ऐसे ही रहूंगी, सारा वो डिस्कस करके फिर अपना कदम आगे बढ़ाती है। तो अच्छी बात है, वो कोई बुराई नहीं, नहीं है आपने सही उसमें। कहा। अभी समय बदल रहा है, पूरी तरह से समय बदल रहा है। और अच्छी बात हाँ यह है कि हाँ हमारे देश में जो स्त्रियों को सबसे ज्यादा दबा दिया गया था, इस जी। समय का जो माहौल है चारों तरफ, अगर आप देखेंगे तो स्त्रियां हम्म, ऊपर उठ रही हैं। सबसे अच्छा बिल्कुल। उदाहरण मैं आपको दूंगा। अगर आप हम्म, अभी देखेंगे, जो जितने भी काफी सारी स्टार्टअप कंपनियां आ रही हैं, उनकी हम्म, सीईओ, फाउंडर स्त्रियां आपको मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं को फाउंडर मिल जाएंगी। हम्म। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जो हैं वो भी स्त्रियों को बल दे रहे हैं हर तरीके से, चाहे वो मोदी किसी जी भी को देखेंगे आपने धर्म कितना से कुछ हो। किया है। मोदी जी ने फीमेल्स के लिए कितना कुछ किया है ना। मोदी जी ने काफी कुछ किया है। और अभी आप देखेंगे, अभी ये अपना गणतंत्र दिवस का परेड हुआ था, अगर आप ध्यान से हाँ। देखेंगे, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो उसमें सारी परेड में सिर्फ सिर्फ स्त्रियां थी। पुरुष आपको नहीं जी। दिखेंगे। हाँ, जो हाँ। डिफेंस से रिलेटेड थे, सेनाओं से रिलेटेड थे, उसमें छोड़कर, उसमें भी हालांकि ज्यादातर स्त्रियों को लिया गया। जो आप हम्म, मोटरसाइकिल वगैरह में स्टंट वगैरह करते थे तो हर बार पुरुष आते थे। इस बार देखेंगे तो स्त्रियां भी थीं, और एक से हम्म, करतब दिखाते हुए, और जो हर राज्य की झांकियां निकलती हैं, झलकियां दिखाते हैं, उनमें भी स्त्रियां थीं। तो स्त्रियों जी। को बल दिया जा रहा है यहाँ पर, बिल्कुल स्त्रियां दिया ऊपर जाए। उठ रही हैं। उठ रही है, नहीं नहीं, 100% उठ और रही है, जब इस तरह बिल्कुल। का सपोर्ट स्त्रियों को मिलता है ना, तो उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास आता है। स्त्री को उस कुछ नहीं चाहिए पुनीत जी, सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट। एक आप छोटी सी उंगली उसकी पकड़ लोगे ना, फिर स्त्री देखो कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। इतनी शक्ति होती है स्त्री के अंदर, सिर्फ छोटा सा। जी, उसको बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल उसको सही। दबाया गया इसलिए वो पकड़ने की, अदरवाइज वो तो खुद भी चल सकती है। खुद सामर्थ्य है, लेकिन उसको दबाया गया इसलिए कोई एक छोटी उंगली उसको पकड़ के दिखा देना, देखिए फिर कहाँ पहुंच जाती है वो। जी, बिल्कुल सही कहा। हाँ स्त्रियों को जी। खुद सही दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा, अगर उसको स्त्री को खुद को सपोर्ट, पता नहीं। थोड़ा सा अब रिस्पेक्ट, थोड़ा सा हाँ प्रेम मिल जी, जाए। बस स्त्री को अब तक नहीं पता था वो चीज, क्योंकि हम हमारी जनरेशन ने वही देखा तो हमने वही सीखा, माँ बाप ने वैसे ही बड़ा किया, वैसा ही ससुराल मिल गया, वैसे ही इर्द गिर्द फैमिली सब मिल गए, हमने नहीं समझा। मगर अब तो सब समझ रहे हैं, बहुत एक्सप्लोरेशन, खुलापन आ गया है, अब माँ बाप भी छूट दे रहे हैं। तो हो रहा है परिवर्तन, बहुत वास्ट रूप से फीमेल का आ रहा है वो। तो बहुत अच्छी खुशी होती है इस चीज को देखकर कि स्त्री को भी अब समझा जा रहा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, तो संदीप्ता जी, अगर आपको नई साधिकाओं को अगर कुछ हाँ जी। देना हो, कुछ बताना हो, हाँ। या फिर मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा इस तरह से पूछता हूँ। हम्म, आप नए साधकों को, जो पुरुष हैं, जो हम्म, नए नए ज्ञान मार्ग में आए हैं, जिनकी स्त्रियां, जिनकी पत्नियां अभी अध्यात्म से दूर हैं, जो इस चीज को नहीं समझ सकती हैं, उनको कैसे हम्म। हैंडल करना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ जी, तो ये मेरे ख्याल से आप अच्छे से जवाब दे सकते नहीं नहीं, देखिए, हो। आपसे मुझे यह पता चलेगा ना कि क्या हम्म, एक्सपेक्टेशन, क्या आशाएं होती हैं, तो उनको पूरा हाँ करने में सहायता मिलेगी। हाँ हाँ जी जी जी। अच्छा। हाँ। हाँ, देखिए, नए साधकों को मिलेंगी मिलेंगी, और मुझे भी मिलेगी। नहीं, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो आप हो ना, हम्म, स्त्री को बिल्कुल प्रत्यक्ष आप वही बताइए कि जो आप हो। हम्म, हर फीमेल थोड़ा सा झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो ये स्त्री की प्रवृत्ति होती है। तो हर पुरुष को आप जो हो वो आप स्त्री को बताइए। हाँ, मैं अध्यात्म में हूँ, नहीं मैं पूर्ण सांसारिक हूँ, नहीं मैं सिगरेट पीता हूँ, नहीं मैं 10 फ्रेंड्स है मेरी। आप थोड़ा सा अगर बोल दो खुल के, आप स्पष्ट, अगर स्त्री के सामने स्पष्टता होती है ना,
वो कभी भी, आप यकीन कीजिए मेरा, उसको कभी वो एक्सेप्ट कर लेती है उस चीज को, क्योंकि स्त्री काय में एक्सेप्टेंस पावर बहुत होता है और जल्दी से एक्सेप्ट भी कर लेती है, मान भी लेती है, स्वीकार कर लेती है और उसमें वो खुश भी हो जाती है। तो सिर्फ आपको स्पष्ट होना है, जो आप हो वो बताइए। स्त्री को कभी भी झूठ या दिखावा, छल, सबसे बड़ी चीज छल पसंद नहीं आता है, कि उसके साथ कभी भी आप छल मत कीजिए। आप नहीं प्यार करते हो तो बोलिए, हाँ मेरे से नहीं हो रहा, मैं ऐसे ही हूँ, ऐसा ही हूँ मैं, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। आप बोलिए, ऐसा है, आध्यात्म में मेरा ज्यादा रुझान है, लेकिन मैं इस चीज को भी निभाऊंगा, तेरे साथ मेरा पूर्ण प्रेम है, पूर्णता से है, उस चीज को तू मुझे समझ, तो वो बिल्कुल समझेगी उस चीज को। स्त्री को एक ही चीज नहीं पसंद है, झूठ, छल, कपट, दिखावा। स्त्री इन सब से बहुत दूर होती है। लेकिन हालांकि जमाने में, दुनिया में स्त्री को बहुत बदनाम किया गया है कि स्त्री बहुत झूठ बोलती है, माया करती है। ऐसा नहीं है, गलत है ये चीज। स्त्री बहुत स्पष्ट होती है, बहुत ज्यादा खुले, मतलब उसको थोड़ा सा आप प्यार दोगे ना, एक कदम चलोगे ना, तो आपके साथ वो 10 कदम चलेगी। ऐसा ही स्त्री काय होती है। सारी चीजें उस, भले चाहे फिर उसको गलत ही लगे कि मेरा पति गलत है, लेकिन फिर भी वो आपका साथ देगी जब आप उसको सत्य बता दोगे, साफ साफ कि मैं हूं, ऐसा हूं मैं। तो बस स्त्री काय को मैंने आपको समझाया। तो अब इस हिसाब से हर पुरुष को ये समझ में आना चाहिए कि कैसे अपना पारिवारिक जीवन को या आध्यात्मिक जीवन को उसके सामने रखना है, या आपको जीना है। स्त्री बस सिर्फ रेस्पेक्ट और प्यार की भूखी होती है, उसके अलावा उसको और कुछ नहीं चाहिए। बाकी उसको सारी चीजें मंजूर, हर चीज बड़ी आसानी से मंजूर कर लेती है वो। तो अगर इन सबका निचोड़ एक शब्द में अगर कह दिया जाए तो पारदर्शिता। बस स्त्री के अंदर वो होता है पुनीत जी, पारदर्शी, दूरदृष्टि। मतलब वो स्त्री काय में है, प्रकृति ने, मतलब वो है ना, छोटी सी छोटी चीज बहुत जल्दी सेंस कर लेती है। क्यों? छोटी सी छोटी चीज उसको पकड़ लेती है, सेंस कर लेती है, ये किस सेंस में बोल रहा है, किस हिसाब से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसको बहुत जल्दी हिट कर जाता है, उसकी चित्त में बहुत जल्दी आ जाता है ये चीज स्त्री के अंदर। जबकि पुरुष को जन्मों जन्म लगते हैं, लेकिन स्त्री फट से पकड़ लेती है उसको। क्यों पकड़ सकती है? क्योंकि गर्भधारण जो होता है, एक बच्चे को जन्म देना कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, यहाँ से सारी चीजें सुलझती है, समझती है, अगर पुरुष को समझना है तो। हर पुरुष वहीं से जन्मता है, नया जीवन निकल रहा है जहाँ से। एक कॉर्ड एंड कनेक्शन बच्चे का काटना पड़ता है, वो नाल को काटना पड़ता है, तब बच्चा बाहर आता है यार जी। तो इसी वजह से स्त्री के अंदर भावना ज्यादा होती है, समझ ज्यादा होती है, सेंसेस ज्यादा होते हैं। फिजिकल ताकत ना सही, मगर मेंटल, इमोशनली सभी को लगता है कि वो कमजोर है, लेकिन नहीं होती है वो कमजोर, बहुत ताकतवर होती है। आप लोग अकेले नहीं जी सकते हो, लेकिन स्त्री अकेली जी सकती है। अगर अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप शादीशुदा जिंदगी में हो, और अगर आप अपनी पत्नी को सपोज छोड़ दो ना, तो आपकी पत्नी जी लेगी। हालांकि आपको लगता है कि आपकी पत्नी वीक है, मेरे अलावा नहीं, मेरे से नहीं, लेकिन वो जी लेगी, आप नहीं जी पाओगे। हालांकि आप अध्यात्म में हो, लेकिन फिर भी स्त्री के अंदर वो ताकत होती है पुनीत जी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मुझे ये लगता है पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि स्त्रियां अकेले नहीं रह सकती हैं। जैसे ही मैंने आपको यह उदाहरण दिया था कि अभी बहुत सारी कंपनी की सीईओ या सीएफओ हैं, फाउंडर्स हैं, उनमें से ज्यादातर वो अकेले हैं। और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अकेले हैं। शायद हो सकता है इसीलिए उनके अंदर इतनी शक्तियां आ गई हैं कि वो वहां तक पहुंच गई हो। बस तो लेकिन है, ऐसा नहीं बोलूं, बहुत इक्वल है। शिव के अंदर भी ताकत है, शक्ति है, सब कुछ है। बस हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से आध्यात्म हो चाहे पारिवारिक जीवन हो, थोड़ा सा वही प्रॉब्लम है, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज और देखिए, जब ये विवाह पद्धति इंट्रोड्यूस करी गई होगी तभी से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई।
अगर आप हाँ। आज भी देखेंगे, जब भी कोई लड़के लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ बढ़िया से चल रहा होता है। अगर अब बहुत अच्छा चलता है। थोड़ा सा चंचल स्वभाव किसी का हो, कोई थोड़ा सा मतलब शरारते हम्म। करता हो या फिर बात नहीं मानता हो, तो सब चल जाता है, सब बढ़िया है। जी। लेकिन जैसे ही विवाह उन्हीं दोनों का हो जाता है, खत्म वो हो गई 2 साल बात। से 2 साल से ऊपर इन लोगों की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो क्यों होती है? देखिए, देखिए क्यों, क्या होता है ना पुनीत जी, आप 10 साल आप किसी के साथ घूमिए फिरिए, मतलब लिविंग रिलेशनशिप में रहिए, फिर भी बहुत अच्छे से रहोगे आप, लेकिन एक ही छत के नीचे 24 घंटा 365 डेज आप रहिए, तब वास्तविकता पुरुष की और स्त्री की बाहर आती है। एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाह रहा था, आपने मेरे मन बस की बात बोल दी बस कि तभी वो कुछ घंटे किसी के साथ बाहर घूमना और 24 घंटे किसी के साथ रहने में यहाँ पे भेद हो जाता है। जमीन आसमान का। तभी वास्तविकता, देखिए कुछ घंटे मैं आपसे मिलूंगी, मैं आप अच्छी तरह से आपसे रहूंगी, आप भी मेरे साथ अच्छे से रहोगे ना, तो पूरा प्रॉब्लम बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं बहुत लोग अपना। बेस्ट बेस्ट 2 घंटे ही मिलना है तो क्यों ना हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे ना एग्जैक्टली। हम थोड़ी ना झगड़ेंगे। लेकिन जब आप 365 डेज 24 आवर्स एवरी मोमेंट एवरी सेकेंड आप साथ रहते हो, तब आपकी वास्तविकता सामने आती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल से आपने जितनी भी बातें अभी तक बोली हैं, हालांकि ये आपका इंटरव्यू है, मैं बोलूंगा कि आपने अपने ही इंटरव्यू में जितनी सारी बातें बोली हैं वो बहुत ही लाभदायक होंगी, उनसे नए साधकों को, साधिकाओं को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत बढ़िया रहा आज का इंटरव्यू। आपने भी, मैंने भी, मैं तो खैर मेरा थोड़ा स्वभाव ही खुले दिल से ही मैं तो बोलती हूँ, मैं छुपा नहीं सकती हूँ कोई भी चीज को, और आपने भी उसी खुले दिल से सब कुछ व्यक्त किया है, तो मुझे बड़ा आनंद आया है आज का। बिल्कुल हमने स्पष्ट एकदम एक एक शब्द को अंतरात्मा से आपने भी बोला, मैंने भी बोला है, बिल्कुल वास्तविकता हमने बोली है, कोई इसमें झूठ छल कपट नहीं है, एज इट इज हमने उसको रखा है। वो है, जो है सो है। तो है, बस हमारा यही उद्देश्य है आपका और मेरा, कि जो भी कहीं ना कहीं कहीं किसी को ये बात फिट हो जाए, समझ में आ जाए, उसके थोड़ा सा जीवन में कहीं कोई परिवर्तन या आनंद की झलक आ जाए हमारी बात सुन के, यही प्रयास है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। सही बात है, बस किसी एक व्यक्ति का भी अगर जीवन में असर हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, बस फलीभूत हो गया बस। और हमें इससे बढ़िया क्या आनंद की बात हो सकती है ना पुनीत जी। तो जी, अब हमें लगता है कि काफी हमने लंबी वार्तालाप की है, तो हाँ, समय का पता नहीं चलता है जब इस तरह की बातचीत होती है तो। हाँ, हालांकि और कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अब हमें अपनी वाणी को विराम देना चाहिए जी। तो लास्ट अंत में मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों, जरूरी नहीं सब लोग आपको समझ पाए, सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों, है ना पुनीत जी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जी नमस्ते, बड़ा आनंद आया फिर से। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम और किसी वार्तालाप में और किसी विषय को लेकर, जल्द से मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए शब्बा खैर।